ये एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। लिन को पता चल जाता है कि उसके पीछे कुछ घोस्ट मास्टर पड़े हुए हैं जो कि उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। और वो सोचता है अगर वो लोग इतने खतरनाक माहौल में भी सिटी से बाहर आ सकते हैं तो मुझे ढूंढने के लिए उनके पास कोई ना कोई रास्ता होगा। तभी वो सोचता है हाँ मिशन प्लॉट, वो लोग मुझे वहाँ से ढूंढ सकते हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ई रैंक और उसके अपर क्लास मिशन को कोई नहीं ले रहा। अगर मैं कोई मिशन ले लूँगा तो उसे जल्द से जल्द पता चल जाएगा क्योंकि वो लोग मेरे जैसा सोच रहा हो। अगर ऐसा ही हो तो वो लोग लगातार मिशंस को स्क्रॉल और रिफ्रेश कर रहा है। जब भी कोई एक मिशन को पिक कर लेगा तभी वो रिफ्रेश करने पर उन्हें पता चल जाएगा कि वहाँ से कौन सा मिशन गायब हुआ है। अगर मेरे जैसा सोच रहा हो, अगर वो भी ऐसा ही सोच रहा है तो मेरे मिशन को पिक करते ही वो लोग को पता चल जाएगा और वो लोग उस मिशन की जगह पर पहले से ही जाकर घात लगाकर बैठे रहेंगे और मेरे वहाँ पर पहुँचने पर ही मुझ पर अटैक कर देंगे। इतना सब खुद का थ्योरी लगाने के बाद भी लिन एक मिशन को ले लेता है जो कि एक सी रैंक की इविल गोस्ट स्पिरिट रहता है और उसका लोकेशन होता है जियाओफिंग माउंटेन। और ये मिशन एक्सेप्ट करते ही वो तेजी से भागते हुए उस तरफ जाने लग जाता है और एक एरो में दिखाया जाता है कि लिन जियाओफिंग माउंटेन की तरफ ना जाकर क्यूरी नाम की जगह पर जाने लग जाता है। और वहाँ पर पहुंचते ही एक मिशन को देखते हुए मन ही मन सोचता है घोस्ट मास्टर एसोसिएशन के ये कहीं पर भी रूल नहीं है कि मैं किसी मिशन को लेने से पहले उसे कंप्लीट नहीं कर सकता। ये बस उन लोगों के लिए एक चाल था। मैं इसलिए ही उस माउंटेन का मिशन लिया क्योंकि वो लोग वहाँ पर जाके पहले से ही बेवकूफ़ बन जाए और मैं यहाँ पर आराम से मिशन कंप्लीट कर सकूँ। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वो दोनों घोस्ट मास्टर जियाओफेंग माउंटेन की बहुत ज़्यादा करीब पहुँच चुका रहता है। उनमें से एक बंदा कहता है बॉस मेरा तो हालत ख़राब हो गया, फाइनली हमने जियाओफेंग माउंटेन को ढूंढ लिया। ये कितना मुश्किल था, हम इसे कब से ढूंढ रहे थे। ये सुनकर बॉस कहता है अरे हाँ यार, ये देखकर तो मेरे आंखों में लगभग आंसू ही आने वाले थे, लेकिन कोई ना, हमने इसे तो ढूंढ लिया, यही काफ़ी है। और वो दोनों वहाँ से तेजी से भागते हुए एक बंदा कहता है कि चलो चलो जल्दी से चलते हैं, जियाओफेंग माउंटेन यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, हम लोगों को उस लिन से पहले ही पहुँचना पड़ेगा। और दूसरी तरफ लिन और टोंग टोंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों उस जगह की इविल गोस्ट स्पिरिट को हरा देता है। उस इविल गोस्ट स्पिरिट को हराने के बाद लिन और टोंग टोंग क्योरी स्टाफ एरिया में पहुंच जाता है जहाँ पर एक बंदा कहता है कि क्या कुछ देर पहले जो एक्सप्लोजन हुआ वो तुमने किया। ये सुनकर लिन कहता है हाँ आपने सही सुना, मैंने उस गोस्ट स्पिरिट को हरा दिया है, उसे एलिमिनेट कर दिया है और मैं उस गोस्ट स्पिरिट को हराने की वजह से उसके मिशन में जो भी रिवॉर्ड था उसे लेने के लिए आया हूँ। ये सुनकर वो बुढ़ाऊ कहता है ये नहीं हो सकता, मैंने अभी भी देखा कि वो मिशन किसी ने नहीं लिया। ये देखकर लिन पीछे से चुपके से इस मिशन को एक्सेप्ट करते हुए कहता है कि अरे यार मैं झूठ थोड़ी ना बोलूँगा, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अब चेक करो। और वो बुढ़ाऊ चेक करते हुए देखता है कि वो मिशन सच में किसी ने ले लिया रहता है। ये देखकर वो बुढ़ाऊ कहता है अरे हाँ भाई, मिशन तो किसी ने सच में ही ले लिया। और यहीं पर सीन शिफ्ट होकर जियाओफेंग माउंटेन की एक ब्रोकन टेम्पल से शुरू होता है जहाँ पर वही दो घोस्ट मास्टर बैठा हुआ रहता है जिनमें से एक बंदा कहता है अरे भाई आपने देखा कि अभी अभी जब मैंने इसे रिफ्रेश किया, इस मिशन प्लॉट को रिफ्रेश किया, तभी पता चला कि एक और मिशन किसी ने ले लिया है जो कि कुआरी नाम की जगह से है। ये सुनकर दूसरा बंदा कहता है तो फिर क्या कोई और भी घोस्ट मास्टर उस बच्चे के अलावा सिटी से बाहर है। ये सुनकर वो बॉस कहता है कि लगता तो है यही है, लगता है कि कोई ऐसा घोस्ट मास्टर बाहर है जो मरने से नहीं डरता। ये सुनकर दूसरा कहता है तो फिर हम अब क्या करें, क्या हम यहाँ से चले जाए और जाकर उस क्वारी एरिया यानी कि माइनिंग एरिया पर जाए। ये सुनकर बॉस कहता है हम यहाँ पर लगभग 1 घंटे से उस लिन फैन की इंतजार कर रहे हैं, हम उसकी और थोड़ी देर इंतजार कर सकते हैं, तुम बस यहाँ पर रुक कर इंतजार करो और यहाँ पर सुबह ही रहना, मैं माइनिंग एरिया पर जाके वहाँ पर देख के आता हूँ। ये कहते हुए बॉस वहाँ से कूद जाता है और कहता है कि तुम ये बात याद रखना कि अगर तुम्हें लिन फैन मिल जाए तो तुम अकेले ही कुछ करने की कोशिश मत करना, तुम पहले मुझे एक मैसेज भेज देना। ये सुनकर दूसरा बंदा कहता है हाँ ठीक है, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। और यहीं पर सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले सीन 2 घंटे बाद का होता है जहाँ पर वो घोस्ट मास्टर उस माइनिंग एरिया में पहुंच चुका रहता है जहाँ पर आकर वो उस बुढ़ाऊ से पूछता है क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर जिस घोस्ट मास्टर ने उस घोस्ट स्पिरिट को एलिमिनेट किया है क्या वो कोई यंग लड़का था। यह सुनकर वो बुढ़ाऊ कहता है हाँ वो बहुत ज़्यादा यंग था, वो लगभग 15 या 16 साल का था। मैंने सोचा कि वो झूठ बोल रहा है, पर मैंने जब मिशन को चेक किया तो मैंने देखा कि उसने सच में ही उस इविल घोस्ट स्पिरिट को एलिमिनेट कर दिया है। ये सुनते ही वो घोस्ट मास्टर उस बुढ़ाऊ की गिरीबान को पकड़ लेता है और कहता है कि अरे बुढ़ाऊ जल्दी से बता कि वो कहाँ पर गया है, क्या उसने तेरे से कुछ बताया है। यह सुनकर वो बुढ़ाऊ डरते हुए कहता है कि हाँ मैं बता रहा हूँ, मुझे कुछ मत करना, मुझे उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन मुझे पता है कि वो किस तरफ गया है। यह सुनकर वो घोस्ट मास्टर जल्दी से कहता है अब साले बताना। यह सुनकर बुढ़ाऊ जल्दी से एक तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वो उस तरफ गया है। लिन जाने वाले डायरेक्शन के बारे में पता चलते ही वो घोस्ट मास्टर तेजी से भागते हुए वहाँ से चला जाता है। वो घोस्ट मास्टर वहाँ से जाने के बाद वो बुढ़ा अपने कपड़े को ठीक करते हुए किसी को मैसेज करने लग जाता है और वो मन ही मन सोचता है अरे आजकल के ये लोग बहुत ज़्यादा घटिया है, ये तो किसी घोस्ट मास्टर बनने के लायक ही नहीं है, ये तो बिल्कुल एक कचरा है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वो मैसेज लिन के पास पहुंच जाता
जाता है जहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि तुमने जैसा बताया था कि एक मिडिल एज का आदमी आकर तुम्हारे बारे में पूछ रहा था और वो जस्ट अभी अभी यहाँ से गया है। ये देखकर लिन मन ही मन सोचता है मैंने जैसा सोचा था ये वैसा ही हो रहा है। और यहीं पर सीन शिफ्ट होके 3 घंटे पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर लिन उस बुराव से कहता है कि मैं आपको 5000 क्रेडिट पॉइंट दूंगा, बदले में आपको बस एक छोटा सा एक्टिंग करना है। आपको बस अगर कोई मुझे यहाँ पर कोई घोस्ट मास्टर यहाँ पर ढूंढने के लिए आए तो आपको बस उसे कहना है कि मैं यहाँ से कुछ देर पहले ही गया हूँ। लिन की ऑफर को सुनकर वो बुराव भी खुश हो जाता है और कहता है अरे नो प्रॉब्लम, ये बस तुम मुझ पे छोड़ दो, इसके बाद मैं सब कुछ देख लूंगा। दूसरी तरफ लिन ये सब सोचते हुए अपने मन ही मन उन घोस्ट मास्टर के ऊपर हंस रहा रहता है और वो अपने मन ही मन सोचता है कि क्या उन्हें लगता है कि मैं कोई कमजोर बंदा हूँ। और लिन कहता है कि मुझे लगता है कि मेरा प्लान सक्सेसफुल हो रहा है। अगर एक बंदा मुझे यहाँ पर ढूंढने के लिए आ रहा है, जरूर ही दूसरा बंदा जियाओफेंग माउंटेन में मेरे लिए इंतजार कर रहा है और देख रहा है कि मैं अगला मिशन क्या लूँ। उस घोस्ट मास्टर को लगता है कि मैं उस माइनिंग एरिया से बस अभी भी निकला हूँ और वो मेरे लिए इंतजार कर रहा है कि मैं कभी एक और मिशन लूँ और वो मुझे ढूंढ ले। ये सब सोचते हुए लिन एक मिशन को एक्सेप्ट करते हुए सोचता है वो लोग जो चाहता है मैं उसे वही दूंगा। और लिन टोंग टोंग को वहाँ से बुलाते हुए कहता है कि टोंग टोंग चलो यहाँ से चलते हैं। और ये कहते हुए लिन और टोंग टोंग वहाँ से चला जाता है और यहीं पर लिन के प्लान के बारे में पता चलता है जहाँ पर वो घोस्ट मास्टर माइनिंग एरिया से कोल्ड वाटर केव में आएगा, क्योंकि लिन ने जो अभी भी मिशन लिया है वो उस कोल्ड वाटर केव का ही है। और दूसरी तरफ से लिन उस जियाओफेंग माउंटेन में पहुंच जाएगा और उस अकेले घोस्ट मास्टर को हराएगा। और यही रहता है लिन का प्लान। और वो मन ही मन सोचता है कि अगर मैं वहाँ पर चले जाऊँगा तो ये दूसरा वाला घोस्ट मास्टर जल्दी वहाँ पर नहीं पहुँच पाएगा। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वो बंदा सच में ही कोल्ड वाटर केव की तरफ आ रहा है और अपने साथी से कॉल पे बात करते हुए कहता है कि अरे सुन भाई, किसी ने कोल्ड वाटर केव की मिशन को एक्सेप्ट कर लिया है, लगता है कि लिन फेंग वहीं पर छुपा हुआ है, तो मेरे कॉन्फर्मेशन का इंतजार करना। मैं एक शॉर्टकट से उस जगह पर जा रहा हूँ और वहाँ पर छुपा हुआ रहूँगा। जब मुझे ये कंफर्म हो जाएगा कि लिन फेंग यहीं पर छुपा हुआ है, मैं तुझे एक मैसेज भेजूंगा, तभी तू वहाँ से आना और तब तक तू वहाँ पर रुका हुआ रहे। वही एक तरफ एक घोस्ट मास्टर जियाओफेंग माउंटेन में घात लगा हुआ बैठा है, दूसरी तरफ एक और घोस्ट मास्टर कोल्ड केव एरिया की तरफ जा रहा है और तीसरी तरफ यूनफैन जियाओफेंग माउंटेन की तरफ उस घोस्ट मास्टर की सामना करने के लिए जा रहा है। और यूनफैन भागते हुए मन ही मन सोचता है अगर तुम लोग मेरे जिंदगी के पीछे पड़े हुए हो तो तुम लोग बहुत ज़्यादा पछताओगे, अगर तुम मेरे लिए मुसीबत खड़े करोगे तो तुम लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। और लिन गुस्से से कहता है कि इस बार शिकारी मैं बनूंगा और तुम लोग बनोगे शिकार। तो फिर क्या होगा जब जियाओफेंग माउंटेन में लिन और वो घोस्ट मास्टर आमने सामने होगा, जानने के लिए देखते रहिए आगे आने वाले एपिसोड्स। ये एपिसोड वही से शुरू होता है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। लिन जियाओफेंग माउंटेन की तरफ जा रहा रहता है, तभी लिन के घोस्ट कौन चमकता है और वो सोचता है कि अरे ये चमक क्यों रहा है। तभी टोंग टोंग पीछे से बाहर आकर उसको अपने कपड़ों से रैप करना शुरू कर देता है। लिन हड़बड़ा कर पूछता है अरे टोंग टोंग ये क्या कर रहे हो। तभी लिन देखता है कि उसके ऊपर से एक लाल एनर्जी से बना हुआ कुछ गुजर रहा है, जिसे देखकर लिन की भी पसीना निकल जाता है और वो चुप हो जाता है। और कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि जहाँ पर टोंग टोंग लिन को कर देती है और बाहर आते ही लिन टोंग टोंग से कहती है कि तो फिर ये बात है, तुम इसीलिए ही मुझे यहाँ पर छुपा रही थी क्योंकि यहाँ से एक बहुत ही पावरफुल एनिमी गुजर रहा था। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि आपको एक नया रिवॉर्ड मिला है। आपका घोस्ट स्पिरिट ने अपने लिए एक न्यू एबिलिटी एक्टिव कर लिया है। आपका घोस्ट स्पिरिट आपके लिए एक ऐसी आइसोलेटेड जगह बना पाएगा जहाँ पर घुसने पर आपको आपका एनर्जी किसी को महसूस नहीं होगा। और आपको एक और चीज मिला है, आपको एक लॉटरी स्पिन मिला है। क्या आप इसे स्पिन करना चाहेंगे। और ये स्पिन लिन के फिजिकली उसके सामने नहीं आता है, ये उसके माइंड में ही आता है और जहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि सिस्टम ने स्पिन अपेयर कर दिया है, क्या आप इसे स्पिन करेंगे। ये देखकर लिन कहता है चलो इसे ट्राई करते हैं। ये कहकर लिन वहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक कर देता है। स्पिन करते ही सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेचुलेशन, आपको एक नई एबिलिटी मिला है जिसका नाम है घोस्ट रिपेयर। आप इसकी मदद से अपने पास जो भी घोस्ट आइटम है, जो कि आपके पास स्पिरिट आइटम है, वो सभी को आप रिपेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहते तो आप किसी और की घोस्ट आइटम को लेकर अपने घोस्ट आइटम के साथ उसे फ्यूज कर सकते हैं और अपने घोस्ट आइटम को अपग्रेड कर सकते हैं। और दूसरी तरफ लिन अपने माइंड के अंदर उसी स्किल को देखते हुए मन ही मन सोच रहता है अरे यार ये तो बहुत बढ़िया है, मुझे तो एक रिपेयर स्किल मिल गया है, ये तो मेरे ब्रेन के अंदर ही हो रहा है। जो भी हो इसके लिए तो टोंग टोंग की पावर की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर लिन टोंग टोंग को बुलाते हुए कहता है टोंग टोंग तुम्हारा हाथ इधर दो। और लिन भी उसके हाथ में अपना हाथ रखते हुए लिन टोंग टोंग के हाथ में अपने हाथ रखते ही मन ही मन सोचता है इसके हाथ में हाथ रखते ही मुझे बहुत ज़्यादा घोस्टली वाला महसूस
हो रहा है और लिन टोंग टोंग से कहता है कि टोंग टोंग इधर आओ और इसके ऊपर अपनी गोस्ट स्पिरिट ऑरा को रिलीज करो और इस रस्सी को जोड़ दो। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, रिपेयरिंग सक्सेसफुल। टूटी हुई गोस्ट रोप में अपडेट हो चुका है। अब आप इस गोस्ट रोप से किसी भी गोस्ट स्पिरिट को बांधने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और आपने एक गोस्ट स्पिरिट के साथ मिलकर एक गोस्ट वेपन को आपने मरम्मत किया है। इसके बदले में आपको 10 एक्सपीरियंस पॉइंट और 2 वर्ल्ड पॉइंट मिलता है। और लिनुस गोस्ट आइटम को यानी कि उस रस्सी को अपने हाथ में लेते हुए थोड़ा खुश होकर सोचता है, मैं इसे अगली फाइट में इस्तेमाल कर सकूं। इसकी एबिलिटी कुछ ज़्यादा भी बुरा नहीं है, मैं इससे किसी भी गोस्ट स्पिरिट को पकड़ सकता हूँ। लिन ये सब सोच रहा रहता है कि तभी कोई पीछे से आते हुए कहता है, देखो देखो वहाँ पर एक बच्चा है। लिन पीछे की तरफ मुड़ते हुए कहता है कि क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो। तभी दिखाया जाता है कि वही असिस्टेंट जो कि घोस्ट मास्टर गिल्ड की लीडर की असिस्टेंट है, वो आते हुए लिन के पास आते हुए कहता है, क्या तुमने यहाँ से कोई सी रेड सीज को जाते हुए देखा है। तभी वो असिस्टेंट अचानक से कहता है कि ये मैं कैसी बात कर रहा हूँ, अगर तुमने उस रेड सीज को देखा रहता तो तुम अभी तक जिंदा नहीं रहते। और वो असिस्टेंट वहाँ से जाते हुए लिन को वार्न करते हुए कहता है कि हाँ एक और बात, आउटर सिटी अब बहुत ज़्यादा डेंजरस है, तुम यहाँ पर रुकोगे तो तुम मर सकते हो, इसलिए तुम जल्दी से जल्दी सिटी के अंदर पहुँच जाओ ताकि तुम सुरक्षित रह सको। ये सुनकर लिन मन ही मन सोचता है, वो जो रेड लाइट था उससे टोंग टोंग भी बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, तो फिर घोस्ट मास्टर एसोसिएशन के लोग उसके पीछे क्यों पड़ा हुआ है। क्या वो कोई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक इविल गोस्ट स्पिरिट है जिससे हमारे गिल्ड लीडर लिउ चैंग भी घबराता है और उसे घबरा कर ही उसने सिटी को लॉकडाउन कर दिया है। और लिन राहत की सांस लेते हुए कहता है कि अनफॉर्चुनेटली वो उस तरफ नहीं जा रहा है, मैं जिस तरफ जा रहा हूँ वो दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है। ये तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी जाकर मेरा काम खत्म करना चाहिए। और यही पर सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले सीन फास्ट डिफेंस एरिया के बॉर्डर से शुरू होता है, जहाँ पर एक टेंट के अंदर घोस्ट मास्टर गिल्ड के लीडर एक रिपोर्ट को पढ़ते हुए चाय पीते हुए कहती है कि अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा वियर्ड है, उन तीनों घोस्ट मास्टर ने मरने से पहले अपने घोस्ट स्पिरिट को समन नहीं किया था। क्या उनके ऊपर किसी इविल घोस्ट स्पिरिट ने अचानक से हमला कर दिया था। यह सुनकर साइड में खड़ा हुआ एक घोस्ट मास्टर कहता है, पर मैम ये तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि वो तीनों के तीनों घोस्ट मास्टर बी रैंक के थे, अगर वो घोस्ट स्पिरिट ए रैंक का भी रहता तो भी तीनों के तीनों घोस्ट मास्टर को एक साथ मारना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहता। तभी गिल्ड लीडर पी हुई सारे के सारे चाय अचानक से बाहर फेंक देती है और अपने मुंह को पोंछते हुए कहती है कि ये तो बहुत ज़्यादा कड़वा है। यह सुनकर वो घोस्ट मास्टर घबराते हुए कहता है कि सॉरी मैम, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने सोचा था कि आपके लिए मैं इसमें शुगर ऐड कर दूं, पर मुझे याद ही नहीं है। उस घोस्ट मास्टर को इतनी ज़्यादा घबराई हुई देखकर गिल्ड लीडर उसे कंफर्ट करने के लिए कहती है कि नहीं कोई बात नहीं। और तभी अचानक से गिल्ड लीडर की घोस्ट मास्टर आइडेंटिटी टोकन में आवाज़ आता है, डिंग डोंग, और वहाँ से कोई बोलता है, चेयरमैन हमने उसे ढूंढ लिया है, उसका ट्रैक जियाओफेंग माउंटेन में मिला है। यह सुनकर गिल्ड लीडर कहती है कि बहुत अच्छे, तुम मुझे अपने लोकेशन के बारे में बताओ, मैं वहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आ रही हूँ। लेकिन गिल्ड लीडर आपने तो उससे ट्रेनिंग में ही कुछ दिन पहले मिले थे और वैसे भी वो अभी तक सिटी में नहीं लौटा है, आप उसके बारे में चिंता करना छोड़ दीजिए, स्कूल उसके ऊपर ध्यान देगा। यह सुनकर गिल्ड लीडर धीरे से कहती है, हाँ ठीक है, और वो मन ही मन लिन के बारे में सोचती है। और दूसरी तरफ से वो गिल्ड लीडर के असिस्टेंट कहती है कि यह सब बातें तो होती रहेगी, पर मुझे क्यों लग रहा है कि आप चुप चुप कर कुछ मीठा खा रहे हैं। यह सुनकर गिल्ड लीडर अजीब तरीके से हंसते हुए कहता है कि नहीं मैंने कोई मीठा नहीं खाया। और यहीं पर सीन शिफ्ट हो जाता है और अगले सीन उसी दिन रात को जियाओफेंग माउंटेन से शुरू होता है, जहाँ पर लिन पहुंच चुका रहता है। वो एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ मन ही मन सोच रहा रहता है, अरे यार वो घोस्ट मास्टर कहाँ है, मुझे तो वो कहीं पर भी नहीं दिख रहा। तभी उसे पीछे एक टेम्पल दिखता है जो कि टूटा फटा रहता है। उसे देखकर वो मन ही मन सोचता है, वो टेम्पल बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई में है, वहाँ से पूरे जंगल की लगभग आधी चीज़ दिखाई देगी, लगता है कि वो वहीं पर छुपा हुआ है ताकि वो हम मुझ पर नजर रख सके। वहीं पर दूसरी तरफ उस टेम्पल के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो घोस्ट मास्टर अपने बॉस से कह रहा रहता है कि बॉस वो तो अभी तक यहाँ पर नहीं आया, मैं उसे मारना चाहता हूँ। दूसरी तरफ से फोन के अंदर से बॉस कहता है कि अरे यार मैं भी तो यहाँ पर आया था, पर यहाँ पर आने से पहले ही वो मिशन कंप्लीट करके यहाँ से जा चुका था। दूसरी तरफ उस घोस्ट मास्टर के पीछे लिन पहुंच जाता है, पर उस घोस्ट मास्टर को लिन के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलता। दूसरी तरफ उस घोस्ट मास्टर के फोन से आ जाता है, कोई बात नहीं, तुम हमारे प्लान के हिसाब से चलो। यह सुनकर वो घोस्ट मास्टर कहता है कि हाँ मैं प्लान के हिसाब से चलूंगा, मैंने तो उस बंदे से कांटेक्ट भी कर लिया जो इस घोस्ट स्पिरिट को खरीदना चाहता है, वो 7 बिलियन युआन देना चाहता है। लिन अपने ही सामने अपने घोस्ट स्पिरिट का डील होते हुए देखकर लिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो टोंग टोंग को बुलाते हुए उस पर अटैक करने के लिए कहता है। टोंग टोंग भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाती है, पर तभी उस घोस्ट मास्टर को पता चल जाता है कि उसके पीछे से कोई अटैक कर रहा है और वो अपने कैट फेस घोस्ट को बुला लेता है जो कि सी रैंक का रहता है।
और वो कैट फेस गोस्ट स्पिरिट टोंग टोंग पर अटैक कर देता है और टोंग टोंग का अटैक और उस कैट फेस गोस्ट स्पिरिट का अटैक एक दूसरे से टकराता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वो गोस्ट मास्टर कूद कर वहाँ से थोड़ा दूर चला जाता है, पर तभी उसके पीछे लीन आ जाता है और आकर उसके ऊपर अपने गोल्डन नाइफ से अचानक से अटैक कर देता है और उसके सीने के आर पार कर देता है। वो कैट फेस गोस्ट स्पिरिट अपने मालिक के ऊपर अटैक करते हुए देखकर वो गोस्ट स्पिरिट बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और टोंग टोंग को छोड़कर लिन के पास आकर वहाँ पर बहुत सारा एनर्जी रिलीज करता है, जो देखकर लिन मन ही मन सोचता है अरे यार इसके पास तो खुद का गोस्ट टेरिटरी है, लगता है कि इसने अपना गोस्ट टेरिटरी हासिल कर लिया। और तभी लिन और वो बाकी सब उस गोस्ट टेरिटरी के अंदर आ जाता है और गोस्ट टेरिटरी को दिखाया जाता है जो कि बहुत सारे टूटे फूटे घर से भरा हुआ रहता है। और तभी चारों ओर से बहुत सारा बिल्ली आने लग जाता है जो कि उन सारे घोड़े के ऊपर खड़ा हुआ रहता है। और वो कैट फेस गोस्ट स्पिरिट अपने सारे बिल्लियों को ऑर्डर देते हुए कहता है कि इन दोनों को जाकर मार दो, इन्होंने हमारे मालिक को चोट पहुंचाने की कोशिश किया है, इन दोनों को बिल्कुल भी छोड़ना मत। और कहता है कि जाओ अटैक कर दो। और सारे के सारे बिल्ली जाकर लीना और टोंग टोंग को घेर लेते हैं। और तभी टोंग टोंग अपना भी एक मैजिक स्पेल पढ़ता है। टोंग टोंग के स्पेल पढ़ते ही एक बहुत बड़ा फ्लेम सर्कल बन जाता है और उसी गोस्ट टेरिटरी के अंदर टोंग टोंग का भी गोस्ट टेरिटरी आ जाता है, जो देखकर वो कैट फेस गोस्ट स्पिरिट शॉक हो जाता है। और दूसरी तरफ लिन भी हैरान होते हुए सोचता है तो ये है टोंग टोंग का गोस्ट टेरिटरी, जो देखकर लिन सोचता है अरे यार ये तो एक पार्क है, क्या ये खिलौना फेंक के मारेगी? तो क्या टोंग टोंग की टेरिटरी उस कैट फेस गोस्ट स्पिरिट की टेरिटरी के सामने टिक पाएगी? जानने के लिए देखते रहिए आगे आने वाले एपिसोड्स। शुरू होता है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। लिन टोंग टोंग की गोश्त ड्रमन को देखकर कहता है अबे ये क्या है, ये तो किसी बच्चों का खेलने की पार्क है, अबे छोटी बच्ची हो क्या? और लिन उन खिलौनों को देखते हुए मन ही मन सोचता है अरे यार ये खिलौने क्या ही उखाड़ पाएंगे, क्या ये खिलौने टोंग टोंग उन पर फेंक के मारेगी? और तभी टोंग टोंग अपने हाथ को सामने की तरफ इशारा करती है। सामने की तरफ इशारा करते ही सारे के सारे खिलौने जिंदा होकर सामने की तरफ उन कैट फेस गोस्ट स्पिरिट पर अटैक करने के लिए चला जाता है। ये देखकर वो जो गोस्ट मास्टर रहता है उसके किडनी में हार्ट अटैक आ जाता है और वो सोचता है अरे यार ये तो सच में जिंदा हो गया। और दूसरी तरफ वो सारे के सारे खिलौने वो कैट फेस गोस्ट स्पिरिट और सारे के सारे बिल्लियों के ऊपर अटैक कर देता है। ये सब देखते हुए वो गोस्ट मास्टर मन ही मन सोचता है अच्छा हुआ कि मैंने उस बंदे के अटैक को डॉज कर लिया, वरना तो अभी तक मैं मर चुका रहता है। और तभी उस गोस्ट मास्टर को अपने पीछे बहुत ही टेरिफाइंग ऑरा महसूस होता है। वो ऊपर की तरफ देखता है तो उसके ऊपर एक टॉय बेल मछली रहती है, जिसे देखकर उसकी फटके हाथ में आ जाता है, पर वो बेल मछली अपने मुंह खोलकर अपने दांतों के बीच में ही उस गोस्ट मास्टर को पिचका देता है और वहाँ पर खून ही खून हो जाता है। उस गोस्ट मास्टर के मरते ही पूरी की पूरी गोस्ट टेरिटरी कोलैप्स होने लग जाता है, जो देखकर लिन सोचता है लगता है कि उस गोस्ट मास्टर का टेरिटरी कोलैप्स हो रहा है क्योंकि वो मर चुका है। तभी वो देखता है कि उसके साथ ही टोंग टोंग का गोस्ट टेरिटरी भी कोलैप्स हो रहा है, जो देखकर लिन थोड़ा हैरान होकर सोचता है अरे यार ये टोंग टोंग का गोस्ट टेरिटरी इसके साथ क्यों कोलैप्स हो रहा है? और इसी के साथ पूरी की पूरी गोस्ट टेरिटरी कोलैप्स होकर उनके चारों ओर अंधेरा हो जाता है। और अचानक से लिन खुद को अलग ही जगह पर पाता है जहाँ पर एक कोर्टयार्ड और उसके सामने एक घर रहता है, जो देखकर लिन खुद से ही कहता है हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमें तो जियाफेंग माउंटेन में रहना चाहिए था। क्या यह हो सकता है कि ये उसी गोस्ट टेरिटरी का कोई दूसरा हिस्सा है? तभी लिन को अपने पीछे कुछ महसूस होता है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो अचानक से उसके मुंह के सामने से ही वही कैट फेस गोस्ट स्पिरिट आगे बढ़कर उस घर की तरफ चला जाता है। ये देखकर टोंग टोंग भी उसके पीछे पीछे जाने लग जाता है। ये देखकर लिन पीछे से आवाज लगाते हुए टोंग टोंग को कहता है टोंग टोंग रुक जाओ, उसके पीछे मत जाओ, उसके पीछे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर टोंग टोंग उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता और उस कैट फेस गोस्ट स्पिरिट के पीछे पीछे आगे बढ़ जाती है। ये देखकर लिन पहले बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है अरे यार ये मेरे बात क्यों नहीं सुन रहा, तो क्या ये इस जगह की वजह से हो रहा है? इस जगह पर आने से ही टोंग टोंग मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुन रहा। और तभी लिन को सामने की तरफ कुछ नजर आता है। वो कैट फेस गोस्ट स्पिरिट उसी घर के चारों ओर बने हुए एक शील के आर पार चले जाता है। आर पार जाते ही टोंग टोंग को कुछ नजर आता है। वो देखता है कि उस कैट फेस गोस्ट स्पिरिट के पास से एक एम्ब्रॉयडरी किया हुआ एक शूज़ बाहर गिर जाता है, जो देखकर लिन सोचता है अरे ये शूज़ उसके अंदर क्यों नहीं जा पाया, ये बाहर क्यों गिर गया? तभी उसे कुछ ख्याल आता है। वो अचानक से टोंग टोंग की तरफ देखता है जो कि उस शील के आर पार जाने वाली रहती है, जो देखकर लिन खुद से ही कहता है कि मुझे उसे इसके अंदर नहीं जाने देना चाहिए। और लिन अपने पास से वही गोस्ट रोप निकालते हुए सोचता है कि यही सही समय है इस गोस्ट रोप का इस्तेमाल करना। और ये सोचते हुए लिन उस गोस्ट रोप को टोंग टोंग की तरफ फेंकते हुए कहता है कि जल्दी जाओ और टोंग टोंग को पकड़ लो। और वो रोप जाके टोंग टोंग को पेट से पकड़ लेती है और उस रोप को टोंग टोंग को पकड़ते ही लिन पीछे से उसे खींच लेता है और खींचते ही टोंग टोंग आकर लिन के ऊपर ढाम करके गिर जाता है। और यहीं पर सीन
शिफ्ट हो जाता है और अगला सीन जियाओफेंग माउंटेन से शुरू होता है, जहाँ पर लिन कहता है कि इस जगह को देखकर लग रहा है कि हम वहाँ से बाहर आ गए। और वो टोंगटोंग से पूछता है कि टोंगटोंग क्या तुम ठीक हो। ये सुनकर टोंगटोंग कुछ नहीं कहती, बल्कि वो अपने पास से वही शूज़ निकाल लेती है और वो शूज़ निकालते ही उसके सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, होस्ट आपको रेड एम्ब्रॉयडर्ड शूज़ मिला है। और उसी सेम टाइम में एक और दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो असिस्टेंट उस रेड चीज़ पर नज़र रख रहा रहता है, पर तभी वो रेड चीज़ उनकी तरफ आने लग जाता है, जो देखकर वो असिस्टेंट कहती है कि गाइस रेडी हो जाओ फाइट करने के लिए, वो चीज़ हमारे डायरेक्शन में ही आ रहा है। पर वो रेड चीज़ उनके पास से गुजरते हुए वहाँ से चला जाता है, जो देखकर हैरान होते हुए कहता है कि लगता है कि इसे वो चीज़ के बारे में पता चल चुका है, इसलिए ही ये यहाँ से जा रहा है। और वो असिस्टेंट अपने साथ वाले किसी बंदे से कहता है कि प्रेसिडेंट को हमारे लोकेशन के बारे में बता दो, हम उसका पीछा आगे भी जारी रखेंगे। और यहीं पर सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले सीन फिर से जियाओफेंग माउंटेन से उसी टूटी हुई मंदिर से शुरू होता है, जहाँ पर उसी मंदिर के अंदर लिन के पास सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, होस्ट आप अपने गोस्ट स्पिरिट को अपग्रेड कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक गोस्ट स्पिरिट पिल को इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या आप अपने गोस्ट स्पिरिट को अपग्रेड करना चाहेंगे? ये सुनकर लिन कहता है ऑफ कोर्स क्यों नहीं, मैं अपने गोस्ट स्पिरिट को अपग्रेड करना चाहूँगा। यह सुनकर सिस्टम से फिर से नोटिफिकेशन आता है, आपके गोस्ट स्पिरिट को बी रैंक तक प्रमोट कर दिया गया है। इसके रिवॉर्ड के रूप में आपको 20 स्ट्रेंथ पॉइंट मिलता है, जिसकी वजह से आपका फिजिकल स्ट्रेंथ पहले से 2 गुना बढ़ जाएगा। और लिन टोंगटोंग की स्टेटस बार को देखता है, जहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि उसका लेवल बी रैंक तक पहुँच चुका है, पोटेंशियल 3 स्टार, एक्सपीरियंस पॉइंट 580 आउट ऑफ 20,000, एबिलिटी TR गोस्ट स्टार और इविल मोड, और इसका गोस्ट डोमेन इंटरमीडिएट लेवल ओवरलॉर्ड 185। और इसी के साथ सिस्टम से एक और नोटिफिकेशन आता है, होस्ट आपको एक न्यू टास्क मिला है, आपको एक नया गोस्ट स्पिरिट चूज करना पड़ेगा, जिसके साथ आप सक्सेसफुली बाइंडिंग बना लेंगे तो आपको रिवॉर्ड के रूप में एक गोस्ट स्पिरिट पिल और आपको 100 गोस्ट एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेंगे और आपको आगे की रिवॉर्ड 10 टाइम ज़्यादा मिलेंगे। इसके हिंट के रूप में आपको जो अच्छी गोस्ट स्पिरिट रहेगा उससे बॉन्ड बनाने के लिए 20 बाइंडिंग पॉइंट लगेगा, और वो जो इविल गोस्ट स्पिरिट रहा तो आपको उसके लिए 50 बाइंडिंग पॉइंट लगेगा, तभी आप उसके साथ बाइंडिंग सक्सेसफुली कर सकते हैं। और लिन अपने सिस्टम पे आए हुए नोटिफिकेशन को देखकर खुश होते हुए सोचता है, अरे यार मैं तो बहुत ज़्यादा लकी हूँ, मैं अपने गोस्ट स्पिरिट को जल्दी जल्दी अपग्रेड ही नहीं कर सकता, बल्कि मैं दूसरा गोस्ट स्पिरिट भी चूज कर सकता हूँ। ये तो बहुत बढ़िया है। किसी ऑर्डिनरी गोस्ट मास्टर के लिए अपने गोस्ट स्पिरिट को चेंज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, और मेरे पास तो अभी बहुत सारे गोस्ट की कलेक्शन बन चुका है, लेकिन मुझे इनमें से सबसे ज़्यादा पावरफुल गोस्ट स्पिरिट को अपने दूसरे गोस्ट स्पिरिट के रूप में चुनना पड़ेगा। मैं कौन सा चुनूँ? और हाँ, मैं इस एम्ब्रॉयडर्ड शूज़ को चुनता हूँ। और ये सुनते ही सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, होस्ट क्या आप इसी एम्ब्रॉयडर्ड शूज़ को अपने सेकंड गोस्ट के रूप में चूज़ करना चाहेंगे? इसे अपने सेकंड गोस्ट के रूप में चूज़ करने के लिए आप येस बटन पर क्लिक करके मिशन शुरू कर सकते हैं। ये देखकर लिन जल्दी जल्दी येस बटन पर क्लिक कर देता है और उसके सामने मिशन का डिटेल्स आ जाता है, जहाँ पर लिखा हुआ रहता है बॉन्ड टास्क 1, आपको इस एम्ब्रॉयडर्ड शूज़ को इसके ऑनर तक लौटाना है, जिसका नाम वेडिंग ड्रेस दुल्हन है। इस टास्क को कंप्लीट करने के बाद आपको उसी वेडिंग ड्रेस दुल्हन के साथ बॉन्डिंग पॉइंट 15 प्लस होगा। और इसी के साथ सिस्टम में से एक और नोटिफिकेशन आता है, रिमाइंडर वो जो वेडिंग ड्रेस दुल्हन है वो अपने शूज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। अगर ये शूज़ किसी के हाथ में रखा हुआ दिखेगा तो वो तुरंत ही उस पर अटैक कर देगा, पर आपको ये याद रखना है कि आपको उस गोस्ट स्पिरिट को बिल्कुल भी नहीं मारना, उसे मारे बिना ही उसे ये एम्ब्रॉयडर्ड शूज़ लौटाना है, तभी ही आपका मिशन कंप्लीट हो सकेगा। सिस्टम की बातें सुनकर लिन मनी मन सोचता है, क्या एक दुल्हन? और यहीं पर सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले सीन में वही वेडिंग ड्रेस को दिखाया जाता है, जो कि उड़ते हुए आकर एक जगह पर आकर लैंड करता है, शायद से ये जियाओफेंग माउंटेन है। तो क्या जब लिन शूज़ उस गोस्ट स्पिरिट को लौटाने के लिए जाएगा, सच में वो गोस्ट स्पिरिट लिन पर हमला कर देगा? जानने के लिए देखते रहिए आगे आने वाला एपिसोड्स। से शुरू नहीं होता है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। ये एपिसोड शुरू होता है जियाओफेंग माउंटेन से, जहाँ पर लिन एक कम्युनिकेटर डिवाइस को उठाते हुए मनीमन सोच रहा रहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा अजीब है, उस गोस्ट मास्टर की लाश कहीं पर भी नहीं मिला, भले ही वो एक गोस्ट टेरिटरी के अंदर मरा है, पर फिर भी उसका लाश तो मिलना चाहिए था। तो फिर क्या वो उस घर के अंदर हो सकता है? और लिन मनीमन सोचता है कि लगता है कि वो उस घर के अंदर ही हो सकता है, और वो सोचता है वो घर के अंदर से ही मुझे ये शूज़ मिला है, तो फिर वो घर जैसा दिखता है वैसा
बिल्कुल भी नहीं है, वो बिल्कुल भी एक ऑर्डिनरी घर नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है। और जिमी अपने पास से वही एम्ब्रॉयडरी शूज़ को निकालते हुए अपने सिस्टम में रख लेता है और खुद से ही कहता है कि मुझे अभी फाइटिंग के लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि उस गोस्ट स्पिरिट को पता चल चुका होगा कि मेरा लोकेशन यहाँ पर है और उसका एम्ब्रॉयडरी शूज़ भी मेरे पास है। मैं कोई मिस्टेक नहीं कर सकता। लू सिटी को तो पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है। और यहीं पर सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि लिन एक पेड़ के ऊपर खड़ा हुआ रहता है, जो कि जियाओफेंग माउंटेन के चोटी के एक खाई के पास रहता है, जहाँ पर लिन पूरी की पूरी माउंटेन के चारों ओर देखते हुए मन ही मन सोच रहा रहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया जगह है, यहाँ से मैं पूरी की पूरी माउंटेन की चारों ओर नजर रख सकता हूँ और वो दूसरा हंटर भी यहाँ पर जब आ जाएगा मैं उसे आसानी से ही उससे पहले ही उसे देख सकता हूँ। और जिमी अपने पास से वही उठाया हुआ कम्युनिकेटर निकाल लेता है और वो गोस्ट मास्टर बन के दूसरे गोस्ट मास्टर को मैसेज करता है कि मैंने लिन फैन को पहले ही देख लिया है, ऐसा लगता है कि वो वहाँ पर आराम कर रहा है, मुझे लगता है कि वो कल सुबह उस भूत से निपटने के लिए यहाँ पर आएगा। और लिन उस गोस्ट मास्टर को मैसेज करते हुए मन ही मन सोचता रहता है कि मुझे उसे थोड़ा और लालच देना पड़ेगा ताकि वो जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाए। और लिन आगे मैसेज करता है, मुझे लगता है कि वो लिन फैन अगले दिन के लिए तैयारी कर रहा है ताकि वो उस गोस्ट स्पिरिट से मुकाबला कर सके। दूसरी तरफ से मैसेज आता है जो कि वो दूसरा गोस्ट मास्टर करता है कि क्या वो सच में जियाओफेंग माउंटेन में पहुंच चुका है, मैं वहां पर जल्द से जल्द आ रहा हूँ, तुम बस मेरे लिए रुकना, हम दोनों मिलकर उस पर अटैक करेंगे, वो हमसे बिल्कुल भी नहीं बच पाएगा। ये सुनकर लिन फिर से वही गोस्ट मास्टर बनते हुए मैसेज करता है कि हाँ ठीक है, मैं उस पर नज़र रखूंगा, आप जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाइए। उन दोनों की बातें खत्म हो जाने के बाद लिन उस पेड़ की डाली पर ही लेटते हुए खुद से ही कहता है ये सब खत्म हुआ, मुझे अब थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, मैं यहाँ पर थोड़ा झपकी ले लेता हूँ, तब तक वो गोस्ट मास्टर यहाँ पर पहुँच नहीं पाएगा, उसे पहुँचने में तो थोड़ा देर लग ही जाएगा। और उसी सेम टाइम में दूसरी तरफ उसी गोस्ट मास्टर को दिखाया जाता है कि जो कुछ ई रैंक के मॉन्स्टर को मारते हुए कह रहा रहता है कि इन ई रैंक का मॉन्स्टर का हिम्मत कैसे हुआ मेरे सामने आने की, ये तो कचरों का सिर्फ ग्रुप है। और वो खुद से ही थोड़ा स्माइल करते हुए कहता है, थोड़ा इविल स्माइल करते हुए कहता है कि ये मिडनाइट मून बहुत ज़्यादा बढ़िया है, यहाँ पर चांदनी रात शुरू हो रहा है, इस टाइम पर ही किसी को मारना बहुत ज़्यादा मज़ेदार होगा। लिन फैन तुम मेरे लिए इंतज़ार करो, मैं आ रहा हूँ तुम्हें मारने के लिए, और मैं तुम्हारे लिए तुम्हें दफनाने के लिए एक बहुत ही बढ़िया सा जगह चुना हूँ। और वहीं पर कुछ दूरी में एक कागज़ से बना हुआ प्लेन उड़ा रहता है। आप लोगों को याद होगा कि लिन फैन जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहा था तभी उसके पास एक एग्जामिनर था जो कि कागज़ से बना हुआ रहता है, ये वही है। वो खुद के मन ही मन सोच रहा रहता है कि ये बास्टर्ड, ये कमीना लिन फैन को नुकसान पहुँचाने की प्लानिंग कर रहा है, मुझे जल्द से जल्द लिन फैन को इसके बारे में इन्फॉर्म करना पड़ेगा। और यही पर सीन शिफ्ट होकर दूसरी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर एक जंगल का सीन होता है, जहाँ पर घोस्ट मास्टर गिल्ड के लीडर को पता चल जाता है कि लिन के जान खतरे में है। ये सुनकर वो खुद से ही थोड़ा बड़बड़ाते हुए कहता है कि ये ठीक नहीं है। ये बात उसकी असिस्टेंट सुन लेती है और कहती है क्या बात ठीक नहीं है। ये सुनकर गिल्ड लीडर असिस्टेंट से कहती है कि तुम्हें याद है कि हमारा जो एग्ज़ाम हुआ था घोस्ट मास्टर एग्ज़ाम, उसमें एक 15 साल का लड़का था, वो बहुत ही ज़्यादा जीनियस था, उसका जान खतरे में है अभी, उसके पीछे एक घोस्ट मास्टर पड़ा हुआ है जो कि उसे मारना चाहता है। ये सुनकर वो असिस्टेंट थोड़ा सीरियस मुंह बनाते हुए कहता है कि क्या जियाओफेंग माउंटेन, वहाँ पर तो वही रेड वेडिंग ड्रेस भी जा रहा है, क्या लिन फैन के पास ऐसा बॉडी है कि वो उस डिजास्टर लेवल की गोस्ट को अट्रैक्ट कर सकता है। ये सुनकर गिल्ड लीडर बात को बदलते हुए कहता है कि यहाँ से जियाओफेंग माउंटेन बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए तुम एक पेपरमैन को भेजो ताकि वो जाके लिन फैन को इन्फॉर्म कर सके। और यही पर सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले सीन सुबह सुबह जियाओफेंग माउंटेन से शुरू होता है, जहाँ पर लिन उसी पैर में ही लटा हुआ रहता है, उसके पास वही पेपरमैन एक पेपर से बना हुआ प्लेन के शेप में आकर उसके सिर से आकर टकराता है और कहता है लिन फैन, पर लिन फैन कोई जवाब नहीं देता। वो फिर से उसके सिर पे टकराते हुए कहता है कि लिन फैन। ये आवाज़ सुनकर लिन फैन अपने नींद से उठ जाता है और सामने की तरफ देखता है तो उसके सामने वही एग्जामिनर खड़ा हुआ रहता है। ये देखकर लिन फैन कहता है ओ ये तुम हो, तो क्या बात है। ये सुनकर वो पेपरमैन कहता है कि मैं तुम्हें ये इन्फॉर्म करने के लिए आया हूँ कि तुम्हारी तरफ एक बहुत ही खतरनाक गोश्त आ रहा है। ये सुनकर लिन फैन कहता है कि क्या तुम किस बारे में बात कर रहे हो, क्या तुम उस वेडिंग ड्रेस वाली गोश्त की बात कर रहे हो, क्या वो कोई इविल स्पिरिट है। ये सुनकर वो पेपरमैन हैरान होते हुए कहता है कि क्या क्या तुमने उसे देखा है। ये सुनकर लिन कहता है कि हाँ मैंने उसे देखा है पर बहुत दूर से। और वो मन ही मन सोच रहा रहता है कि मैं इस सिस्टम के बारे में बिल्कुल भी नहीं बता सकता कि सिस्टम ने मुझे उसके बारे में बताया है। ये सुनकर वो पेपरमैन लिन की बातों पर विश्वास कर लेता है और वो कहता है कि यही सिर्फ खतरा नहीं है, तुम्हारी तरफ एक और खतरा बढ़ रहा है, एक बी रैंक का घोस्ट मास्टर है जो कि तुम्हें मारना चाहता है और तुम्हें मारकर तुम्हारा घोस्ट स्पिरिट को ले लेना चाहता है। उसकी बातें सुनकर लिन उस पेड़ से उतरते हुए कहता है कि मुझे पहले से ही पता है। ये सुनकर वो पेपरमैन कहता है कि क्या क्या तुम्हें पहले से ही पता है, तो फिर तुम इस पेड़ में कर क्या रहे हो, तुम यहाँ पर क्यों रुके हुए हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम उस घोस्ट मास्टर को हरा पाओगे, और मेरा बॉडी यहाँ पर नहीं है, मैं तुम्हें उससे प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाऊंगा। और इसी समय लिन के पास रखा हुआ कम्युनिकेटर
कंप्यूटर पे नोटिफिकेशन आता है जहाँ पर एक मैसेज रहता है कि जहाँ पर लिखा हुआ रहता है, मैं जियाफेंग माउंटेन के बहुत करीब पहुँच चुका हूँ, तुम कहाँ पर हो, हम कहाँ पर मिले। ये देखकर लिन खुश होते हुए कहता है कि मेरा मिशन सक्सेसफुल हो रहा है। क्या क्या तुम कोई प्लान बना रहे हो? और वो पीछे से कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? पर लिन उसके जवाब में कुछ भी नहीं कहता। वो पेपर में लिन को पीछे से देखते हुए सोचता है कि इसके चेहरे में कोई भी शिकन नहीं है, ये पूरी तरह से काम है, ये बच्चा इतने काम इस समय में कैसे रह सकता है। और वो पीछे से उससे कहता है कि क्या तुम्हारा गोस्ट स्पिरिट स्कैरी लेवल तक पहुंच चुका है? उस पेपरमैन की बातें सुनकर लिन कहता है और वो पेपरमैन मन ही मन सोचता है ये अभी तक ई रैंक पे अटका हुआ क्यों है, इसका लेवल अब क्यों नहीं हो रहा। ये एक फिजिक्स कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो फिर ये क्या है? कहीं ये कोई ऐसा तो बंदा नहीं है जो 100 साल में एक बार पैदा होता है, जिसके पास हिडन स्टेट बॉडी होता है। और वो लिन से कहता है तो फिर ठीक है, तुम अपने प्लान के बारे में बताओ। ये सुनकर लिन कहता है कि तुम बस देखते जाओ आगे के क्या होता है। और दूसरी तरफ उस घोस्ट मास्टर को दिखाया जाता है जो कि जियाफेंग माउंटेन की तरफ भागते हुए आ रहा रहता है। तभी उसके कम्युनिकेटर पे लिन की तरफ से मैसेज आता है जहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि मैं जियाफेंग माउंटेन के टॉप पर छुपा हुआ हूँ, तुम यहाँ पर आ जाओ और हम दोनों मिलके लिन पर अटैक कर देंगे। और कुछ देर बाद वो घोस्ट मास्टर वहाँ पर पहुँच जाता है। वहाँ पर पहुँचते ही घोस्ट मास्टर को वहाँ पर कोई नहीं दिखता और वो सोचता है अरे यार वो कहाँ पर गया। और तभी उसे पैर के नीचे एक शूज़ पड़ा हुआ दिखता है। वो उसे अपने हाथ में उठाते हुए सोचता है ये क्या है। उस शूज़ को उस घोस्ट मास्टर को उठाते हुए देखकर झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ लिन के साथ वो पेपरमैन लिन से पूछता है क्या तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? वो जो शूज़ वहाँ पर पड़ा हुआ है वो एक घोस्ट आर्टिफैक्ट है और उसे ही वो घोस्ट स्पिरिट जो कि दुल्हन वाली घोस्ट स्पिरिट है वो ढूंढ रहा है। ये सुनकर लिन कहता है वो जो एम्ब्रॉयडर्ड शूज़ है वो उस घोस्ट स्पिरिट का ड्रेस का एक हिस्सा है, इसीलिए ही वो घोस्ट स्पिरिट इसे ढूंढ रहा है। ये बंदा तो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ है, ये ऐसे ही किसी चीज़ को उठा लिया, वो घोस्ट स्पिरिट आकर इसे ज़रूर ही मार देगा और वो घोस्ट स्पिरिट यहाँ पर जल्दी आएगा। ये सुनकर पेपरमैन कहता है तो ऐसी बात है, तो तुम्हारा प्लान ये है कि वो घोस्ट स्पिरिट जो यहाँ पर आएगा वो इस घोस्ट मास्टर से थोड़ा बहुत ताकतवर होगा तो इस घोस्ट मास्टर को तुम्हारे लिए मार देगा, और अगर ये घोस्ट मास्टर उस घोस्ट स्पिरिट से थोड़ा बहुत ताकतवर निकलेगा तो दोनों में टक्कर होगा और दोनों ही थक जाएगा, तब तुम एक अच्छा सा मौका देखकर इन दोनों को हरा दोगे। यही तुम्हारा प्लान है ना? उस पेपरमैन की बातें सुनकर लिन अपने मन ही मन इविल सा स्माइल देते हुए सोच रहा रहता है कि ये बंदा थोड़ा स्मार्ट है, इसे कुछ मेरे प्लान के बारे में पता चल चुका है, पर इसे ये पता नहीं ये भी मेरा प्लान का ही एक हिस्सा है। और तभी टोंग टोंग लिन के घोस्ट टोकन से बाहर आकर एक मैजिक सर्कल बनाना शुरू कर देता है, जो देखकर लिन को समझ में आ जाता है कि वो घोस्ट स्पिरिट आ रहा है। और वो सामने की तरफ आसमान की तरफ देखता है तो पहले वहाँ पर कुछ नहीं होता, फिर देखता है तो वहाँ पर एक लाल सी रोशनी चमकता है, जो देखकर वो घोस्ट मास्टर भी चौकन्ना हो जाता है और अपने पास से अपना तलवार वाला घोस्ट आर्टिफैक्ट निकाल लेता है। और वो सोचता है अरे ये क्या है। और इसी के साथ उस वेडिंग ड्रेस को उस घोस्ट मास्टर के साथ ही साथ उसके पास रखा हुआ अपने शूज़ को भी देख लेता है और वो शू करके उड़ते हुए आकर उसके सामने खड़ा हो जाता है, जो देखकर उस घोस्ट मास्टर की फटके चौसठ हो जाता है। तो अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि वो वेडिंग ड्रेस घोस्ट स्पिरिट अपना घोस्ट टेरिटरी को ओपन कर लेता है और वहाँ पर पूरी पहाड़ को घेर लेता है। और वहीं पर कुछ देर बाद वो घोस्ट मास्टर गिल्ड की लीडर वहाँ पर आ जाता है और लिनर उस घोस्ट मास्टर गिल्ड के लीडर और उसके सारे के सारे साथी एक साथ उस घोस्ट टेरिटरी के अंदर एंटर करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त होता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वहीं से शुरू होता है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। लिन और गिल मास्टर एक साथ ही उस घोस्ट टेरिटरी के अंदर एंटर कर जाता है। एंटर करते ही वहाँ की सजावट को देखकर लिन मन ही मन सोचता है कि यहाँ की सजावट और लाइटनिंग को देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ किसी की शादी होने वाली है। और पीछे से गिल मास्टर कहती है कि रुको, मैं पहले इस जगह की थोड़ी मुआयना कर लेता हूँ। और वो अपने पास से एक पेपरमैन को निकाल कर उड़ा देता है, पर वो पेपरमैन कुछ देर जाते ही जलकर राख हो जाता है, जो देखकर गिल मास्टर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। और वो बाकी सबसे कहती है कि जल्दी से अपनी अपनी घोस्ट स्पिरिट को समन करने की कोशिश करो। और वो लोग भी कहती है हमारा घोस्ट स्पिरिट भी समन नहीं हो रहा, हमें तो अपना घोस्ट स्पिरिट महसूस ही नहीं हो रहा। दूसरी तरफ ये सुनकर लिन सोचता है क्या इन्हें अपना घोस्ट स्पिरिट महसूस नहीं हो रहा। सभी की घोस्ट स्पिरिट की यह हालत देखकर गिल लीडर भी घबरा जाती है और सभी से कहती है कि जल्दी करो, सब लोग बस से बाहर निकलो। और सभी लोग बाहर निकलने के लिए पीछे ही मुड़ता है कि उस गेट का दरवाज़ा ढाम करके बंद हो जाता है। और ये देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। कुछ लोग जाके उस डोर को खोलने की कोशिश करता है, पर वो डोर बिल्कुल नहीं खुलता। वो लोग कहता है कि बॉस ये डोर तो खुल ही नहीं रहा। तभी उनको पीछे से किसी की चिल्लाने की आवाज़ सुना देता है। ये आवाज़ सुनकर लिन और बाकी के सभी पीछे मुड़ के देखता है तो पीछे की दरवाज़ा ढाम करके टूटता है और एक बंदा आकर गेट से टकराता है और नीचे धीरे धीरे गिरता है और वहीं पर वो मर जाता है। ये देखकर लिन मन ही मन सोचता है ये तो वही बंदा है, ये तो वही घोस्ट मास्टर है जो मुझे मारना चाहता था।
और दूसरी तरफ वही टूटी हुई दरवाजे के अंदर से वही गोस्ट स्पिरिट बाहर आती है, जिसका रैंक बी रैंक होती है। जिसे देखकर असिस्टेंट गिल लीडर से पूछती है कि गिल लीडर अब हम क्या करें। जो सुनकर गिल लीडर कहती है कि हमें अभी थोड़ा दिमाग से काम लेना पड़ेगा। ये गोस्ट टेरिटरी बाकी सारी गोस्ट टेरिटरी से बहुत अलग है। ये किसी का भी गोस्ट को उसकी गोस्ट मास्टर से अलग कर सकता है। इस गोस्ट स्पिरिट की यही एबिलिटी इसे इनविंसिबल यानी कि कोई इसे इस गोस्ट टेरिटरी के अंदर बिल्कुल भी नहीं हरा पाएगा, इसके बाहर ही इसे हरा पाएगा। और वो कहती है कि हम इस गोस्ट स्पिरिट को बिल्कुल भी नहीं हरा सकते इसके अंदर, तो फिर लगता है कि मुझे अपनी जान को कुर्बान करना ही पड़ेगा और मुझे अपनी फोर्स जियाओ को जगाना ही पड़ेगा। गिल लीडर की बात सुनकर लिन उनके पास आते हुए कहता है कि किसी को भी अपनी जान की सेक्रीफाइस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या अगर मैं आपको कुछ देर के लिए इस गोस्ट टेरिटरी से अलग कर दूँ तो क्या आप अपनी गोस्ट स्पिरिट को समन कर सकते हैं। ये सुनकर गिल लीडर कहती है कि हाँ, पर तुम ऐसा कैसे करोगे। जो सुनकर लिन कहती है टोंग टोंग। लिन के टोंग टोंग को बुलाते ही टोंग टोंग उसकी गोस्ट टोकन से बाहर आकर लिन के पीछे अपीयर हो जाती है। लिन के गोस्ट स्पिरिट को समन होते हुए देखकर सभी लोग हैरान हो जाता है और सभी लोग एक साथ कहता है पर कैसे, तुमने कैसे अपने गोस्ट स्पिरिट को समन कर लिया। पर टोंग टोंग बाहर निकलते ही अपने गोस्ट टेरिटरी को ओपन करना शुरू कर देता है और बाकी सबको छोड़कर लिन, गिल लीडर और गिल लीडर की असिस्टेंट एक साथ टोंग टोंग की गोस्ट टेरिटरी के अंदर चले जाते हैं। गोस्ट टेरिटरी के अंदर जाते ही सभी लोग एक साथ कहती है लीडर जल्दी से अपनी गोस्ट स्पिरिट को समन कर लीजिए। तो सुनकर गिल लीडर भी जल्दी से बुलाती है फेंग यू, जियांग बाई। गिल लीडर की ये कहते ही आसमान में बिजली चमकती है और उस वेडिंग ड्रेस गोस्ट स्पिरिट के ऊपर हमला होता है, जो कि एक भाले से और कुछ नुकीले पंखों से। वो नुकीले पंख आप लोगों को याद होगा एवेंजर मूवी में जो फैल्कन रहता है उसका भी ऐसा ही नुकीला पंख होता है जिससे वो हमला करता है। और वहाँ पर एक ज़बरदस्त धमाका होता है और कुछ देर बाद धमाका से जो इम्पैक्ट पैदा होता है और धुआं हटने के बाद दिखाया जाता है कि वो गोस्ट स्पिरिट के पास एक भाला गिरा हुआ रहता है और उसके चारों ओर कुछ नुकीले पंख गिरे हुए रहते हैं। और दूसरी तरफ उन दोनों को दिखाया जाता है जिन्होंने उस रेड वेडिंग ड्रेस गोस्ट के ऊपर हमला किया था। उनमें से जो पहला वाला रहता है जो पंखों से हमला किया था उसका नाम रहता है फेंग यू, जो कि सी लेवल की एक गुड स्पिरिट रहती है। और दूसरी तरफ जिसने भाला फेंका था उसका नाम जियाओबा रहता है, जो कि बी रैंक की एक गुड स्पिरिट रहती है। गिल लीडर की गोस्ट स्पिरिट को देखकर लिन थोड़ा हैरान होता है और मन ही मन सोचता है अरे यार, मैंने सोचा था वो पेपर से बना हुआ इंसान इनकी गोस्ट स्पिरिट है, पर लगता है ये दोनों इनकी गोस्ट स्पिरिट है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वो भाला वाला गोस्ट स्पिरिट ऊपर की तरफ जंप लगाता है और उस वेडिंग ड्रेस गोस्ट स्पिरिट के ऊपर हमला कर देता है अपने भाले से। पर वो वेडिंग ड्रेस गोस्ट स्पिरिट फ्लैश की स्पीड से पीछे की तरफ हट जाता है और दूसरी तरफ वो पंख वाली गोस्ट स्पिरिट फिर से अपने पंखों से उस पर हमला करता है। लेकिन इस बार वो वेडिंग ड्रेस गोस्ट स्पिरिट उसके हमले को डॉज नहीं करता, बल्कि उसके पंखों को अपने हाथों से कुछ टेंटिकल निकालते हुए उन्हें पकड़ लेता है और साथ ही साथ उन पर अटैक भी करता है। जो देखकर लिन मन ही मन सोचता है इन सभी का स्ट्रेंथ तो बराबर की ही है, यही मेरे लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है। मैं इस बी लेवल की रैंक की गोस्ट स्पिरिट को इसका शूज़ अभी दे सकता हूँ, क्योंकि ये लड़ने में बिजी है और इसका जो वेडिंग ड्रेस है वो इस गोस्ट शूज़ के साथ अट्रैक्ट होगा और वो लड़ने से उसके साथ ध्यान भटकेगा। तो फिर मेरा ये सही अपॉर्चुनिटी है उसे ये शूज़ देने का। और लिन अपने सिस्टम से उस शूज़ को निकाल लेता है। शूज़ को निकालते ही उस गोस्ट स्पिरिट की वेडिंग ड्रेस उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है और वो गोस्ट स्पिरिट वहीं पर थम जाता है। और लिन सभी से चिल्लाकर कहता है कि सभी लोग अटैक करना बंद करो। जो सुनकर गिल लीडर हैरान हो जाता है और वो कहती है कि क्या तुम कहना क्या चाहते हो। ये सुनकर लिन कहता है कि मैं उसे कुछ देर के लिए सप्रेस कर दिया है, वो कुछ देर के लिए नहीं हिल पाएगी। जो सुनकर गिल लीडर उस तरफ देखती है तो वो सच में ही नहीं हिल रही रहती, इसीलिए गिल लीडर उन सभी को रुकने के लिए कहती है। उन सभी के रुक जाने के बाद लिन अपने हाथ में वो शू को पकड़ते हुए उस गोस्ट स्पिरिट की तरफ आगे बढ़ने लग जाता है। जो देखकर घोस्ट मास्टर गिल्ड के लीडर पीछे से देखकर घबरा जाती है और वो कहती है कि लिन वहाँ पर मत जाओ, वहाँ पर खतरा है। पर लिन आगे बढ़ते हुए उस गोस्ट स्पिरिट को देखते हुए मन ही मन सोचता है कि ये मुझे ज़रूर ही अपनी दूसरी गोस्ट स्पिरिट के रूप में चाहिए। और वो उस गोस्ट स्पिरिट के पास जाकर हल्का सा स्माइल करते हुए कहता है कि क्या ये आपकी शूज़ है, मुझे ये कहीं से मिल गई, मैं आपको ये लौटाने आया हूँ। जो देखकर वो गोस्ट स्पिरिट अपने पास से टेंटिकल निकाल कर उस शूज़ को पकड़ लेती है और अपने पास ले लेती है। वेडिंग ड्रेस गोस्ट स्पिरिट को वो शूज़ देते ही लिन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, आपका मिशन पूरा हुआ, आपको इस गोस्ट स्पिरिट की तरफ से 15 बॉन्ड पॉइंट मिलता है। और दूसरी तरफ गिल लीडर ये सब देखकर हैरान होते हुए मन ही मन सोच रही रहती है कि क्या सच में उसने उसे वो शूज़ दे दी। और वो लिन से कहती है, लिन फैंग, कहे तुम इस इविल गोस्ट स्पिरिट को कंट्रोल करके अपनी दूसरी गोस्ट स्पिरिट तो नहीं बनाना चाहते। ये सुनकर लिन फैंग कुछ भी नहीं कहता। पीछे से गिल लीडर फिर से कहता है कि ये गोस्ट स्पिरिट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है,
और साथ ही साथ ये एक ईविल गोस्ट स्पिरिट भी है और ये हेवन डिफाइन रिलम की एक गोस्ट स्पिरिट है। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। तुम इसको कंट्रोल करने के लिए जाओगे तो तुम्हारा जान खतरे में आ जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वो गोस्ट स्पिरिट अपने शूज़ को पकड़ते हुए अपने पैरों में पहन लेता है। पैरों में पहनते ही उसके ऊपर एक एनर्जी बीन गिरता है और सभी लोग देख के सोचता है कि ये कितना ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है। इस एनर्जी बीन के गिरने के साथ ही उस गोस्ट स्पिरिट का लेवल अप हो जाती है और वो गोस्ट स्पिरिट बी रैंक से ए रैंक तक पहुंच जाती है। तो क्या लिन उस गोस्ट स्पिरिट को अपना सेकंड गोस्ट स्पिरिट बना पाएगा या फिर वो गोस्ट स्पिरिट लिन पर ही हमला कर देगा? जानने के लिए देखते रहिए आगे आने वाले एपिसोड्स। ये एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। उस वेडिंग ड्रेस गोस्ट स्पिरिट के शूज़ को पहनते ही वो ए लेवल तक पहुँच जाता है, जो देखकर वो गिल मास्टर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो सबसे कहती है कि सभी लोग चौकन्ने रहो, इसका एनर्जी का लेवल पहले से 3 गुना बढ़ चुका है, सभी लोग सावधान रहो। और उस गोस्ट स्पिरिट की पावर को देखकर लिन भी थोड़ा घबरा जाता है और मन ही मन सोचता है कि क्या 15 फेवरेबिलिटी पॉइंट इसके लिए इनफ होगा? क्या 15 फेवरेबिलिटी पॉइंट से मैं इसे अपनी गोस्ट स्पिरिट बना सकती हूँ? पर तभी वो गोस्ट स्पिरिट उन सभी की तरफ आगे बढ़ने लग जाता है। ये देखकर वो गिल लीडर एक गोस्ट को ऑर्डर देती है कि जाकर अटैक करो और वो गोस्ट स्पिरिट जाकर उस वेडिंग ड्रेस गोस्ट स्पिरिट पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। पर तभी उनके सामने से सब कुछ गायब हो जाता है और वो लोग फिर से उस पहाड़ में आ जाता है। तो देखकर सभी लोग कहता है कि क्या हम लोग तो बाहर आ गए? वो सभी लोग बाहर आ जाने के बाद गिल लीडर की असिस्टेंट कहती है कि लगता है कि वो भाग गई और गिल लीडर कुछ सोचते हुए कहता है कि मैं कुछ भूल रहा हूँ लगता है। और वो पीछे की तरफ देखता है तो लिन फैन वहाँ पर नहीं होता और गिल लीडर चौंकते हुए कहता है कि लगता है कि उस गोस्ट स्पिरिट ने सिर्फ हमें ही बाहर फेंक दिया और लिन फैन को अंदर ही रख लिया। ये तो बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। और पीछे से गिल मास्टर की असिस्टेंट आते हुए कहती है कि जब लिन फैन मेरे पास होती है उससे एक ऐसा वाला महसूस होता है कि जिससे मुझे फील होता है कि वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है और उसका हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने हमें वहाँ से बाहर निकलने में मदद की। और क्या पता कहीं वो लिन फैन उस वेडिंग ड्रेस गोस्ट स्पिरिट को अपनी खुद की गोस्ट स्पिरिट ही बना ले। ये सुनकर गिल लीडर कहती है कि लगता है कि तुम्हारे ऊपर उस लिन फैन की कुछ ज़्यादा ही अच्छी इंप्रेशन पड़ रही है। ये सुनकर वो असिस्टेंट थोड़ी शर्मा जाती है और अपनी आंखें नीचे की तरफ करते हुए कहती है कि मैं तो बस सच्चाई बता रही थी। और गिल लीडर वहाँ से जाते हुए कहता है कि तो ठीक है, तुम लोग अब जा सकते हो, तुम लोग सिटी पे जाके आराम करो और मैं लिन फैन के मामले को निपट कर आता हूँ। ये सुनकर सभी लोग कहता है कि ठीक है। और गिल मास्टर पीछे मुड़ते हुए कहता है कि और हाँ, एक और बात, इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, इस वेडिंग ड्रेस गोस्ट स्पिरिट के बारे में कहीं पर फैलना नहीं चाहिए। ये सुनकर सभी लोग एक साथ कहता है कि हाँ, हम लोग समझ गए। और दूसरी तरफ लिन फैन को दिखाया जाता है जो कि उसी गोस्ट टेरिटरी के अंदर अकेले खड़े हुए रहते हैं और वो खुद से ही सोचता है अरे यार, मैं यहाँ पर अकेला क्यों हूँ, सारे लोग कहाँ पर गायब हो गए। वहीं पर सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, होस्ट आपको एक नया मिशन मिला है जो कि है कॉम्पिनियन फेवरेबिलिटी मिशन 2 और आपको इस मिशन पे उस वेडिंग ड्रेस गोस्ट स्पिरिट के हेयर को कंघी करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको 15 फेवरेबिलिटी पॉइंट और मिलेंगे। और मिशन मिलने के बाद लिन फैन उसी गोस्ट टेरिटरी के एक कमरे के अंदर जाता है जहाँ पर देखता है कि वो गोस्ट स्पिरिट बैठा हुआ रहता है और लिन फैन मन ही मन सोचता है अच्छा, तो ये यहाँ पर है। और वो लिन फैन उस गोस्ट स्पिरिट को देखते हुए सोचता है कि अरे यार, इसका तो सर ही नहीं है, मैं इसकी कहाँ पर कंघी करूँगा, क्या मैं इसकी कहीं और पे कंघी करूँगा? और वो उसके पास जाते हुए कहता है कि हाँ, अरे यार, इसका सर तो इसके आईने में दिख रहा है, लेट्स ट्राई इट, मैं इसे ट्राई करके देखता हूँ। और दूसरी तरफ उस गोस्ट स्पिरिट को उस आईने के रिफ्लेक्शन में दिखाया जाता है जहाँ पर उस गोस्ट स्पिरिट की आंखों से आंसू गिर रही रहती है और उसके बाल भी बिखरी हुई रहती है। और लिन फैन वहाँ पर आते हुए सोचता है कि अरे यार, कंघी कहाँ पर है? पर तभी उसे टेबल के ऊपर ही कंघी रखा हुआ दिखाई देता है और वो जाकर उस कंघी को उठा लेता है और उस गोस्ट स्पिरिट के बालों को आईने में देखते हुए सोचता है कि चलो इसे ट्राई करके देखता है, क्या मैं इसकी बालों को कंघी कर पाता हूँ या फिर नहीं। और वो उसके बालों पर कंघी करना शुरू कर देता है और फिर लिन फैन का नज़र आईने पे जाता है जहाँ पर वो उस गोस्ट स्पिरिट के रिफ्लेक्शन को देखते हुए सोचता है कि लगता है कि ये गोस्ट टेरिटरी ही इसके रिफ्लेक्शन को दिखाने में मदद कर रहा है, इसका रिफ्लेक्शन तो बहुत अमेजिंग है, ये गोस्ट स्पिरिट दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है। और लिन फैन आगे बालों को कंघी करते हुए मन ही मन सोचता है कि इसकी बाल तो मेरे हाथों में फील हो रहा है, पहले मैं जब इसके बालों को कंघी कर रहा था तब इसके बाल थोड़ा अकड़े हुए थे, पर अभी इसका बाल धीरे धीरे स्मूथ हो रहा है, लगता है कि मैं कुछ बार और इसके बालों को कंघी करूँगा तो ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। और दूसरी तरफ उस गोस्ट स्पिरिट को दिखाया जाता है जिसकी आंखों में आंसू की जगह उसके चेहरे में एक प्यारी सी स्माइल ले ली थी। और लिन फैन भी उस गोस्ट स्पिरिट की स्माइल को देखते हुए मन ही मन सोचता है मैंने जैसा सोचा था ये काम तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथली हो गई। और उसी समय सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, होस्ट आपका मिशन पूरा हुआ, आपको इसके रिवॉर्ड के रूप में 15 फेवरेबिलिटी पॉइंट मिलता है और साथ ही आपको एक और तीसरा मिशन मिलता है जिसका नाम है
गोस्ट स्पिरिट फेवरेबिलिटी मिशन 3 और इसमें मिशन में लिखा हुआ रहता है कि आपको इस गोस्ट स्पिरिट की शादी को रोकना है। इसके रिवॉर्ड के रूप में आपको 20 फेवरेबिलिटी पॉइंट मिलेगा। एक और मिशन देखकर लिन और भी खुश और वो सोचता है अरे यार एक और मिशन, लगता है कि इस गोस्ट स्पिरिट के साथ मैं आज अपना कॉन्ट्रैक्ट बना ही लूंगा। और दूसरी तरफ वो गोस्ट स्पिरिट का रिफ्लेक्शन आईने के अंदर से अपनी मुंह खोलती है और उसकी मुंह से बहुत सारे पिंक पिंक स्मोक निकलना शुरू हो जाता है और आकर वो लिन को घेर लेती है। और लिन इधर देखकर सोचता है कि अरे यार ये सब क्या है, और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होना शुरू हो जाता है और उसकी आंखें पूरी तरह से बंद हो जाता है। और फिर वो देखता है कि वो कहीं और जगह पर है, उसके सामने एक लड़की बैठी हुई है। और लिन फैन उस जगह को देखते हुए मन ही मन सोचता है कि लगता है ये वही समय है जिस समय वो वेडिंग ड्रेस गोस्ट स्पिरिट जिंदा था। लिन ये सब सोच रहा रहता है कि वो वेडिंग ड्रेस गोस्ट स्पिरिट जो पास्ट में जिंदा है वो लिन फैन से कहती है कि हबी क्या मैं अच्छी दिख रही हूँ, मैंने अपने ये कपड़े खुद के हाथों से ही सी है। ये सुनकर यून फैन कुछ कहने की कोशिश करता है पर उसके गले से कुछ भी नहीं निकलता, जो देखकर वो लड़की खुश हो जाती है और हंसते हुए कहती है कि हबी क्या आप मेरे सुंदरता को देखकर आपके गले से आवाज ही नहीं निकल रहा। और इसी के साथ उस वेडिंग ड्रेस गोस्ट स्पिरिट के बारे में बताया जाता है जहाँ पर उसका नाम जोआन हुआ रहता है और उसका उम्र 17 ईयर ओल्ड रहता है और वो एक मर्चेंट ग्रुप की एल्डर डॉटर रहती है। वो वेडिंग ड्रेस गोस्ट स्पिरिट लिन को बुलाते हुए कहता है कि लिन अपने हाथ आगे बढ़ाओ, और लिन अपना हाथ आगे बढ़ा लेता है और वो वेडिंग ड्रेस गोस्ट स्पिरिट अपने पास से कंघी निकाल कर लिन के हाथों में रखते हुए कहता है कि ये कंघी की दूसरी हिस्सा है, पहला हिस्सा मेरे पास है, ये हमारा शादी का निशानी होगी। ये देखकर लिन उसे ले लेता है और फिर उसे कुछ याद आता है और कहता है कि अरे रुको, तुमने मुझे क्या कह के बुलाया। लिन की बातें सुनकर वो वेडिंग ड्रेस गोस्ट स्पिरिट कहती है कि हबी क्या आपको याद नहीं कि हमारे यहाँ पर शादी से पहले अपने पति का नाम कैजुअल तरीके से नहीं ले सकती, यंग मास्टर ली जिमो। और लिन उस वेडिंग ड्रेस गोस्ट स्पिरिट की बातें सुनकर आईने की तरफ मुड़ता है और खुद का चेहरा देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसका चेहरा उसके असली चेहरे से बिल्कुल मैच कर रहा था। अपने चेहरे को देखते हुए लिन मनी मन सोचता है कि लगता है कि मैं पास्ट में इस वेडिंग ड्रेस गोस्ट स्पिरिट की फ्यूचर हस्बैंड की बॉडी में रीइंकार्नेट हुआ हूँ, लगता है यही हुआ है। और उस वेडिंग ड्रेस गोस्ट स्पिरिट की हस्बैंड के बारे में बताया जाता है जिसका नाम ली जिमो रहती है, जिसका उम्र 18 ईयर रहता है, जो कि यांगजांग नाम की एकेडमी की ली फैमिली की तीसरी बेटा है। और ली जिमो उस वेडिंग ड्रेस गोस्ट स्पिरिट यानी कि जियानहू की चाइल्डहुड फ्रेंड है। और लिन उस कंघी को देखते हुए मनी मन सोचता है कि अगर वो मुझसे शादी करना चाहता है तो मैं उसे मुझसे शादी करने से कैसे रोक सकता हूँ। और वहीं पर सीन शिफ्ट होकर अगले सीन में पहुंच जाता है, जो कि एक चाय के कप को टेबल पे पटकते हुए कहता है कि लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, जिया हुआ तुमसे शादी करेगी, नो वे, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि भले ही तुम उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड हो लेकिन शादी एक बहुत बड़ी मसला है, तुम उससे शादी करने के लायक नहीं हो। हमारे जिया फैन फैमिली की सन इन लॉ कुछ इस तरह का होना चाहिए जो कि बहुत बड़े फैमिली से हो, जिससे हमारे फैमिली का भी फायदा हो। और इस बंदे के बारे में पता जाता है जिसका नाम जुआनू है, जिसका उम्र 20 ईयर है और वो जुआन फैमिली की एक एल्डर सन है। और जियानू आगे कहता है कि तुम्हें मैं सच सच बताऊँ तो हमारे घर में जनरल गू ने कल ही हमारे घर में जिया हुआ के लिए एक मैरिज प्रपोजल भेजा, उसका शादी जल्दी हो जाएगा। जो सुनकर लिन कहता है कि क्या। और जियानू आगे कहता है कि तुम उसके बारे में कुछ गलत मत सोचो, वो भले ही 48 ईयर का है पर फिर भी उसने बहुत सारे युद्ध जीता है, उसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, उसके पास अभी भी कोई पत्नी भी नहीं है। जुआनू की बातें सुनकर लिन मनी मन सोचता है तो शादी को रुकवाने से सिस्टम का ये मतलब था, यहाँ पर तो जीवन को जबरदस्ती एक बुढ़ा आदमी से शादी करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो क्या लिन फैन उस वेडिंग ड्रेस गोस्ट स्पिरिट का शादी उस बुढ़ा आदमी से होने से रोक पाएगा? जानने के लिए देखते रहिए आगे आने वाले एपिसोड्स। ये एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि वो जो वेडिंग ड्रेस गोस्ट स्पिरिट का भाई रहता है वो लिन फैन को उस वेडिंग ड्रेस गोस्ट स्पिरिट की शादी के बारे में बताता है और उसको एक इन्विटेशन कार्ड देते हुए कहता है कि ये तुम्हें जिया हुआ ने तुम्हें पर्सनली लिखकर तुम्हारे लिए भेजा है। और अगले सीन वेडिंग ड्रेस गोस्ट स्पिरिट की शादी के दिन से शुरू होता है जहाँ पर वो जनरल अपने बारात लेकर उसके घर के सामने पहुंच चुका रहता है। वहीं पर लिन फैन भी रहता है जो कि उसी वेडिंग के कुछ सामान लेकर आ रहा रहता है। और तभी लिन फैन का नजर उस घोड़ागाड़ी पे जाता है जहाँ पर जनरल सॉन्ग बैठा हुआ रहता है। वहीं पर अचानक से थोड़ा हवा का झोंका आता है और उस घोड़ागाड़ी का पर्दा हट जाता है। वो अंदर देखता है तो अंदर सिर्फ एक खाली आर्मर रहता है, जो देखकर लिन सोचता है ये खाली आर्मर क्यों है। और वो अपने साथ ही खड़ा हुआ एक और बंदे से पूछता है अरे भाई ये आर्मर यहाँ पर खाली क्यों है, यहाँ का दूल्हा कहाँ है। लिन की सवाल सुनकर वो बंदा कहता है कि क्या तुम जनरल सॉन्ग के बारे में बात कर रहे हो, क्या तुम्हें नहीं पता जनरल सॉन्ग का मौत तो 3 दिन पहले हो चुका है, वो बैटल में 3 दिन पहले मारा जा चुका है। उस बंदे की बात सुनकर लिन फैन कहता है कि क्या मर गया,
तो फिर वेडिंग का क्या होगा? ये सुनकर दूसरा बंदा कहता है कि वेडिंग तो चलता ही रहेगा, ये तो अंदर की बात है। तभी लिन फैन की यादों में से उसे कुछ मिलता है। डार्क मैरिज के बारे में पता चलता है। डार्क मैरिज एक ऐसी मैरिज रहता है जहाँ पर दो फैमिली के बीच में मैरिज होता है। अगर एक फैमिली की कोई बंदा मर जाता है तो भी उस जिंदा इंसान को मरे हुए इंसान से शादी करना ही पड़ेगा। और दूसरी तरफ उस वेडिंग ड्रेस गोस्ट स्पिरिट को दिखाया जाता है, जिसके पास एक बुरी औरत सूप लाते हुए कहती है कि आपका जाने का समय हो गया है, पर पहले आप इस सूप को पी लीजिए। ये मूंगफली और पीनट से बना हुआ है। इसे खाने के बाद आपका बहुत सारा बच्चा होगा। जल्दी कीजिए, जनरल पहले से ही आपका इंतजार बाहर कर रहा है। कहीं शादी के अच्छे मुहूर्त चला ना जाए, आप जल्दी से इसे पी लीजिए। ये सुनकर वो वेडिंग ड्रेस गोस्ट स्पिरिट कहती है कि हाँ पी लेती हूँ, और वो उस सूप को चम्मच में उठाकर थोड़ी सी पीती है। और वहीं पर दूसरी तरफ लिन फैन को दिखाया जाता है, जो कि उस वेडिंग ड्रेस गोस्ट स्पिरिट की घर के बाहर पहुंच चुकी रहती है। और वो कहता है कि मुझे जल्दी से उसे ढूंढना पड़ेगा। और लिन फैन उस वेडिंग ड्रेस गोस्ट स्पिरिट के कमरे के सामने पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचते ही वो वेडिंग ड्रेस गोस्ट स्पिरिट को बाहर आते हुए देखता है। और लिन फैन उस वेडिंग ड्रेस गोस्ट स्पिरिट को सही सलामत देखकर मन ही मन सोचता है कि लकीली ये अभी तक ठीक है, इसे कुछ भी नहीं हुआ। और वहीं पर वो वेडिंग ड्रेस गोस्ट स्पिरिट लिन फैन को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि लिन जिमू, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम यहाँ पर क्यों आए हो? ये सुनकर लिन कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ। लिन की बातें सुनकर वो वेडिंग ड्रेस गोस्ट स्पिरिट की बाप कहता है कि लिन जिमू, अच्छा होगा तुम यहाँ से जल्दी से चले जाओ। तुम यहाँ पर कुछ भी परेशानी खड़ी करने की हिम्मत भी मत करना। और लिन फैन कहा उस बुढ़ाऊ की बात सुनने वाला था। वो उस वेडिंग ड्रेस गोस्ट स्पिरिट की हाथ को पकड़ता है और लेकर भागने लग जाता है। पीछे से उसकी बाप चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने कहा रुक जाओ। और लिन फैन उस वेडिंग ड्रेस गोस्ट स्पिरिट के साथ भागते हुए मन ही मन सोचता है, मैंने पहले से ही बहुत सारे गार्ड्स को गेट के सामने तैनात कर दिया है। हमें बस बाहर जाना है और कार में चढ़ना है, और हम उस घोड़ा गाड़ी में चढ़ते ही यहाँ से भाग पाएंगे। और उसी समय लिन फैन के हाथों से उस वेडिंग ड्रेस गोस्ट स्पिरिट की हाथ छूट जाती है, जो देखकर लिन पीछे की तरफ मुड़कर देखता है तो वो वेडिंग ड्रेस गोस्ट स्पिरिट नीचे पड़ी हुई रहती है और उसके मुंह से ब्लड निकल रहा रहता है। ये देखकर लिन फैन जाकर वेडिंग ड्रेस गोस्ट स्पिरिट को अपनी गोद में उठा लेती है और कहता है कि तुम्हें क्या हो रहा है? तुम्हारे मुंह से खून क्यों निकल रहा है? ये सुनकर वेडिंग ड्रेस गोस्ट स्पिरिट कांपते हुए आवाज में कहती है कि लगता है कि ये जहर है। और वो अपनी मम्मी पापा से कहते हैं कि मॉम डैड, लेकिन क्यों? ये सुनकर उसकी मॉम रोते हुए कहती है कि बेटी हमें माफ़ कर देना, क्योंकि जनरल सॉन्ग का मौत कुछ दिन पहले ही हो चुका है, इसलिए हमने तुम्हें भी जहर दे दिया। क्योंकि आत्मा की ही आत्मा से शादी हो सकती है, आत्मा की बॉडी से शादी नहीं हो सकती, इसलिए। और उसके बाप उसके बात सुनते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें इतने दिनों तक इसलिए ही जिंदा रखा क्योंकि तुम्हारे माँ चाहती थी कि तुम जिंदा रहो। तुम्हारे माँ के वजह से ही तुम इतनी देर तक जिंदा रह सके। ये सुनकर लिन फैन गुस्से से चिल्लाकर वो कहता है कि अरे बुढ़ाओ, बुढ़ापे में सटिया बटिया गए हो क्या? ये कैसे मजाक कर रहे हो? तुम लोग कौन होते हो? जवान हुआ जिंदा रहेगा या मरेगा ये डिसाइड करने वाला? और लिन फैन भागते हुए जाकर उस वेडिंग ड्रेस गोस्ट स्पिरिट की बाप की गिरीबान को पकड़ते हुए उसे झकझोरते हुए कहता है कि अरे तुम कैसे बाप हो? तुम अपने बेटी को कैसे पॉइजन दे सकते हो? जल्दी से मुझे उसका एंटीडोट दो। लेकिन बाप तो बहुत बड़ा भूतिया रहता है। वो कहता है कि गार्ड्स जल्दी से आकर इसे पकड़ लो। और वो गार्ड्स आकर लिन फैन के घुटनों के पीछे से लात मारता है और उसे ज़मीन पे पटक देता है। और लिन फैन सोचता है कि डैम इट, मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। और वो वेडिंग ड्रेस गोस्ट स्पिरिट की बाप कहती है कि तुम इतना मशक्क़त करना बंद करो, तुम्हारा इतना मशक्क़त करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उस पॉइजन का कोई एंटीडोट है ही नहीं। और दूसरी तरफ लिन फैन और जियांग हुआ ज़मीन पर पड़ी हुई रहती है। वहीं पर जियान हुआ लिन फैन से कांपते हुए आवाज़ में कहती है कि मुझे नहीं पता कि इस दुनिया में कोई मेरा परवाह करता है या फिर नहीं, पर मुझे पता है कि तुम इस दुनिया में एकमात्र वो पर्सन हो जो मेरा इतना ज़्यादा परवाह करता है। और ये कहते कहते ही जियान हुआ की मौत हो जाती है। और दूसरी तरफ जियान हुआ के मर जाने के बाद उसकी फैमिली उसके लिए एक कॉफिन मंगवाता है, जो देखकर लिन फैन सोचता है अरे यार इसका फैमिली कितना बुरा है, इसका फैमिली इसके लिए मरने से पहले ही एक कॉफिन तैयार करके रखा हुआ था। और वही जिया हुआ का पिताजी वो गार्ड को ऑर्डर देता है कि लिन फैन को ले जाकर उस कुएं में फेंक दो। और दो गार्ड लिन फैन को पकड़ के घसीटते हुए ले जाकर उस कुएं में फेंक देती है। और दूसरी तरफ जिया हुआ को उस कॉफिन में बंद कर लेती है। कॉफिन में बंद करने के बाद चार गार्ड कॉफिन के चार सिरे से पकड़ते हुए उसे उस घर के बाहर ले जाने लग जाता है। और तभी वो वेडिंग ड्रेस गोस्ट स्पिरिट उस कॉफिन के अंदर से बाहर निकल आता है, जो देखकर सभी लोगों के किडनी में हार्ट अटैक आ जाता है, सभी लोगों की फटके चार हो जाता है। और वो वेडिंग ड्रेस गोस्ट स्पिरिट कॉफिन से बाहर निकलने के बाद थोड़ा स्माइल करती है और सभी को एक साथ मारने लग जाता है। और सभी लोग ये देखकर तेजी से भागते हुए कहता है कि ये तो भूत है, ये तो एक इविल गोस्ट है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरा है, ये हमें मार देगा। और सभी लोग कहता है प्लीज़ हमें मत मारो, हमें मत मारो। और सभी लोग चिल्लाता है हमें छोड़ दो,
पर वो वेडिंग ड्रेस गोस्ट स्पिरिट किसी को भी नहीं छोड़ता और सभी को मार देता है। दूसरी तरफ लिन फैन उस कुएं के अंदर पड़ा हुआ रहता है, जो कि परे परे सोच रहा रहता है कि मुझे कुछ ज़्यादा ही दर्द हो रहा है और मैं सांस भी नहीं ले पा रहा और मेरी आंखें भी धुंधली होती जा रही है। और वो आसमान की तरफ देखते हुए सोचता है कि बाहर के आसमान कितने ज़्यादा रेड है, ये बिल्कुल तुम्हारे अपने हाथों से सी हुई कपड़ों की तरह है जवान हुआ। क्योंकि लिन फैन बहुत ज़्यादा ऊपर से गिरा हुआ रहता है, उसकी आँख और मुंह से बहुत सारा खून निकल रहा रहता है और वो परे परे ही मन ही मन सोचता है क्या यही हमारी कहानी का एंडिंग है। और वहीं पर लिन के दिमाग में एक और फ्लैशबैक चलना शुरू हो जाता है, जहाँ पर उसके सामने एक लड़की खड़ी हुई होती है जो उसे कह रही रहती है कि उठ जाओ, तुम यहाँ पर सोई हुई क्यों हो। ये होती है 6 साल की लिन फैन और उसे वो लड़की कहती है कि मेरा नाम टोंग टोंग है, तुम्हारा नाम क्या है। ये टोंग टोंग वही है जिसका नाम सोचकर लिन फैन ने अपना गोस्ट स्पिरिट का नाम भी टोंग टोंग रखा था। वो लड़की लिन को अपना ब्रेड देते हुए कहता है कि इसे खा लो और लिन फैन उसे झट से लेकर दबा के पेलने लग जाता है, जो देखकर वो लड़की कहती है कि थोड़ा धीरे खाओ, ये तुम्हारे गले में फंस जाएगी। और वहीं पर टोंग टोंग अपनी ग्रैंडपा की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखते हुए कहती है कि ग्रैंडपा, क्या मैं इस लड़के को अपने साथ ले जा सकती हूँ। ये सुनकर ग्रैंडपा थोड़ी नाराज होते हुए कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये कोई जंगली बिल्ली है, हम इसे ऐसे कैसे ले जा सकते हैं। और यहीं पर सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि लिन उन दोनों के साथ उन दोनों के घर में पहुंच चुका रहता है। वहीं पर ग्रैंडपा कहता है कि तो तुम्हारे पेरेंट्स द्वारा तुम्हें छोड़ दिया गया है और यहाँ पर लाकर छोड़ दिया गया है। ये सुनकर लिन कहता है कि हाँ, मुझे मम्मी ने छोड़ दिया और कहा कि मैं यूजलेस हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता और कुछ भी नहीं करने वाले लोगों को जिंदा रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए उसने मुझे छोड़ दिया। और ये सुनकर ग्रैंडपा दुखी होते हुए कहता है कि तो ऐसी बात है, तुम्हारे मम्मी ने तुमसे कहा कि तुम यूजलेस हो, इसलिए तुम्हें जिंदा रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ग्रैंडपा लिन फैन की सर पे हाथ रखते हुए कहता है कि अगर तुम बहुत ज़्यादा दुखी हो तो तुम रो सकते हो, रोने से तुम्हारा मन हल्का होगा। ग्रैंडपा की बातें सुनकर लिन फैन की आंखों से अपने आप ही आंसू निकलना शुरू हो जाता है और वो कांपते हुए आवाज़ में कहता है कि मेरी मॉम और डैड बहुत बुरे हैं, मैं उनसे बहुत ज़्यादा नफरत करती हूँ, पर फिर भी मैं अपनी मॉम को बहुत ज़्यादा याद करता हूँ। और वो फूट फूट कर रोने लग जाता है। और तभी टोंग टोंग आकर लिन फैन को गले लगा लेती है और कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम बिल्कुल भी दुखी मत हो, मैं जब बड़ी हो जाऊंगी तो फ्यूचर में मैं तुम्हारी मम्मी बनूंगी। ये सुनकर लिन फैन भी थोड़ा खुश हो जाता है और टोंग टोंग को गले लगाते हुए कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और तभी अचानक से लिन फैन की आंखें अपनी असली दुनिया में खुलता है, जहाँ पर वो देखता है कि टोंग टोंग उसकी गले लगी हुई है और टोंग टोंग कह रहा रहता है कि जल्दी से उठ जाओ। और लिन फैन अपनी रियल दुनिया में आकर सोचता है लगता है कि इल्यूजन खत्म हो गया। तो क्या लिन फैन उस वेडिंग ड्रेस गोस्ट स्पिरिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना पाएगा या फिर वो गोस्ट स्पिरिट उसके कॉन्ट्रैक्ट बनाने से मना कर देगा। जानने के लिए देखते रहिए आगे आने वाले एपिसोड्स। होता है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, लिन की आंखें रियलिटी में ओपन होता है और वो देखता है कि उसके गले टोंग टोंग लगी हुई है और वो मनी मन सोचता है लगता है कि इल्यूजन खत्म हो गया। और लिन उस वेडिंग ड्रेस गोस्ट स्पिरिट की तरफ देखते हुए मनी मन सोचता है कि लगता है कि इसके अंदर अभी भी ह्यूमन कॉन्शियसनेस नहीं आया। तभी वो वेडिंग ड्रेस गोस्ट स्पिरिट लिन की तरफ आगे बढ़ने लग जाता है, जो देखकर टोंग टोंग भी सतर्क हो जाती है। और पीछे से लिन कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मुझ पर बिल्कुल भी हमला नहीं करेगी। और सही में वो वेडिंग ड्रेस गोस्ट स्पिरिट लिन और टोंग टोंग की तरफ देखता भी नहीं, वो लिन और टोंग टोंग को ना देखकर दरवाजे से बाहर निकलना शुरू हो जाता है, जो देखकर लिन सोचता है अरे यार ये कहाँ पर जा रहा है। और टोंग टोंग को कहता है कि चलो हम इसके फॉलो करते हैं। और उस वेडिंग ड्रेस गोस्ट स्पिरिट को दिखाया जाता है कि जो बाहर जाते ही आगे की तरफ भागने लग जाता है और तभी ही उसके ऊपर वाली जो घूंघट रहता है वो उसके पास आ जाता है और वो तेज़ी से भागते हुए बाहर की तरफ जाने लग जाता है। और दिखाया जाता है कि घोस्ट टेरिटरी के बाहर के सारे के सारे लोग बदल चुका रहता है और लिन फैन बाहर की तरफ देखते हुए बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और बाहर के सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक कैरेज खड़ा हुआ रहता है। इसे देखकर लिन मनी मन सोचता है अरे यार ये बाहर खड़ा हुआ क्यों है, ये तो जिया हुआ की डिमोनिक हार्ट है, जो कि उसके शादी के जो मेमोरी से उसको रिपीटेबल तरीके से इस घोस्ट टेरिटरी में बार बार दिखाती रहेगी। और लिन टोंग टोंग के साथ उस वेडिंग ड्रेस गोस्ट स्पिरिट की पीछे पीछे भागते हुए मनी मन सोचता है मुझे इस साइकिल को, इस रिपीटेबल साइकिल को जल्दी खत्म करना पड़ेगा। और लिन और टोंग टोंग भागते हुए उस वेडिंग ड्रेस गोस्ट स्पिरिट की आगे पहुंच जाता है। और आगे पहुंचते ही लिन टोंग टोंग से कहता है कि टोंग टोंग जल्दी से जाकर इसको डिस्ट्रॉय करो। और टोंग टोंग जाकर गेट से टकराती है, पर गेट का कुछ भी नहीं होता और लिन भी उस गेट के सामने पहुंच जाता है। गेट के सामने पहुंचते ही लिन भी वहाँ पर टच करके देखता है तो वहाँ पर एक बैरियर लगा हुआ रहता है। इसे देखकर लिन मनी मन सोचता है अरे यहाँ पर तो एक बैरियर लगा हुआ है, ये लगता है कि जुआ हुआ ही इसको पास कर पाएगी, इसकी आर पार जा पाएगी। और वो फिर से सोचता है कि नहीं, ये सिर्फ एक बैरियर नहीं है, मुझे लगता है
कि ये कोई गोस्ट स्पेल है, क्योंकि ये जगह हर बार डिस्ट्रॉय होता है। और तभी गेट के बाहर खड़ी हुई गोस्ट कैरेज पे लगी हुई बेल बजना शुरू हो जाता है, जो देखकर लिन मनी मन सोचता है, मुझे लगता है कि इस बेल से जो साउंड निकल रहा है वही जुआन हुआ की गोस्ट स्पिरिट को कंट्रोल कर रहा है, ताकि वो जुआन हुआ को इस गोस्ट कैरेज के अंदर बैठा सके। और लिन पीछे की तरफ मुड़कर देखता है तो पीछे से ओडिंग ड्रेस गोस्ट स्पिरिट उसकी तरफ ही आ रहा रहता है, और वो मनी मन सोचता है कि मुझे इसे किसी भी हालत में रोकना ही पड़ेगा। और लिन भागते हुए जाकर कहता है कि रुक जाओ, तुम यहाँ से नहीं जा सकते, मैं तुम्हें यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा। और वो उस ओडिंग ड्रेस गोस्ट स्पिरिट की आगे अपनी दोनों बाहें फैलाते हुए कहता है कि क्या तुम मेरे बारे में भूल गए, क्या तुम मेरे बारे में वो सब कुछ भूल गए जो हमने पास्ट में एक साथ बिताया था। लेकिन वो ओडिंग ड्रेस गोस्ट स्पिरिट लिन की किसी बातों पर ध्यान नहीं देता, बल्कि वो शॉर्ट टाइम के लिए चमकता है और लिन की बॉडी की आर पार होकर वो आगे बढ़ जाता है, जो देखकर लिन पीछे की तरफ मुड़कर शौक होते हुए सोचता है, रुको रुको, मेरी कॉम्पेनियन फेवरेबिलिटी पॉइंट क्यों काम नहीं कर रहा, मैं इसे अभी कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा हूँ। तभी लिन के दिमाग में एक प्लान आता है, और वो मनी मन सोचता है इस प्लान को एक बार ट्राई करने में क्या ही हो जाएगा, मैं एक बार इसे ट्राई कर सकता हूँ। और अगले सीन में दिखाया जाता है कि लिन अपने कमर में सिस्टम से दिया हुआ वो गोस्ट रोप बांध रही रहती है, और बांधने के बाद वो सामने की कुएं के अंदर कूद जाता है। वहीं पर टोंग टोंग बाहर ही रहती है, और टोंग टोंग लिन फैन को अंदर कूदते हुए बाहर से देखती है। और लिन फैन उस कुएं के अंदर पहुंचकर देखता है कि उसके सामने वहीं पर बस एक हड्डियों का ढांचा पड़ा हुआ रहता है, जो कि उस ओडिंग ड्रेस गोस्ट स्पिरिट की आशिक लिन रहता है। वहीं पर उस स्केलेटन के पीछे लिखा हुआ रहता है कि हम दोनों जरूर ही अपने अगले जिंदगी में मिलेंगे। ये सुनकर लिन थोड़ा दुखी होता है, और वो कहता है कि ली जिमू, तुमने ये कभी भी नहीं सोचा होगा कि जुआन हुआ एक दिन एक इविल गोस्ट स्पिरिट बन जाएगा और इस पूरी दुनिया में भटकती फिरेगी। मुझे ये सोचकर बहुत ही ज़्यादा दुख महसूस हो रहा है कि तुम दोनों फिर से कभी भी नहीं मिल पाओगे। और लिन फैन उसके पास से उस कंघी की आधे हिस्सा ले लेता है। और अगले सीन में लिन फैन और टोंग टोंग एक साथ ही उस ओडिंग ड्रेस गोस्ट स्पिरिट के कमरे में पहुंच जाता है, जहां पर उसे उस कंघी की दूसरी पीस मिलता है। और इसी के साथ लिन उन दोनों पीसेस को अपने हाथों में पकड़ते हुए उन्हें एक साथ जोड़ देता है। उन्हें एक साथ जोड़ते ही एक एनर्जी वेव पैदा होता है, जो कि उस पूरी की पूरी गोस्ट टेरिटरी में फैल जाता है। और जब वो एनर्जी वेव उस ओडिंग ड्रेस गोस्ट स्पिरिट के पास भी पहुंचता है, वो ओडिंग ड्रेस गोस्ट स्पिरिट भी पीछे की तरफ मुड़कर देखती है, जहां पर लिन पहुंच चुका रहता है। और लिन उस ओडिंग ड्रेस गोस्ट स्पिरिट के पास आते हुए कहता है कि तुम्हें ले लो, क्या तुम्हें इसके बारे में याद है। ये देखकर वो ओडिंग ड्रेस गोस्ट स्पिरिट लिन को ध्यान से देखता है और उसके अंदर अपने प्यार को देख पाता है। और वो ओडिंग ड्रेस गोस्ट स्पिरिट लिन के हाथों से वो कंघी लेने के लिए आगे बढ़ता है, पर लिन को महसूस होता है कि उसके हाथ अपने हाथों में वो फील ही नहीं कर पा रहा। और वो ओडिंग ड्रेस गोस्ट स्पिरिट उस कंघी को ले लेती है और उसके आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाती है। और ये देखकर लिन कहता है कि फाइनली तुम होश में आ ही गई। लेकिन वो ओडिंग ड्रेस गोस्ट स्पिरिट अपनी मुट्ठी भींच लेती है और पीछे की तरफ मुड़कर फिर से गेट की तरफ भागने लग जाता है, जो देखकर लिन पीछे से हैरान होते हुए कहता है कि रुक जाओ जवान हुआ, तुम भाग क्यों रहे हो। लेकिन इस बार भी वो ओडिंग ड्रेस गोस्ट स्पिरिट लिन की बात बिल्कुल भी नहीं सुनता, और वो भागते हुए जाकर उस गेट की बैरियर को तोड़ देता है और साथ में ही उस सामने खड़ी हुई गोस्ट कैरेज को भी टुकड़ों में बांट देता है, जो देखकर लिन सोचता है अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा फास्ट था। लेकिन दूसरी तरफ वो गोस्ट कैरेज फिर से खुद को ठीक करना शुरू कर देता है, जो देखकर लिन मनी मन सोचता है अरे यार इसकी रीजनरेशन एबिलिटी तो बहुत ज़्यादा वर्ड है, इसका स्किल कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है। दूसरी तरफ वो गोस्ट कैरेज अपनी पहली वाली फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं आता, वो अपनी सेकेंड फॉर्म में आ जाता है। और सेकेंड फॉर्म में आते ही दिखाया जाता है कि उसकी कुछ पैर निकल आता है और कुछ हाथ भी, और साथ ही साथ उसकी एक मुंह और आंख भी निकल आता है। उसके प्रेशर से जमीन में भी दरारें आना शुरू हो जाता है। तभी वो गोस्ट कैरेज लिन के ऊपर अपने एक पैर के साथ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, और तभी टोंग टोंग सामने आ जाती है। सामने आकर उसके पैर को दो टुकड़ों में काट देता है, जो देखकर लिन टोंग टोंग की शुक्रिया करते हुए कहता है कि टोंग टोंग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और तभी लिन सामने की तरफ देखता है तो वो गोस्ट कैरेज अपने पैर को फिर से जोड़ना शुरू कर देता है, जो देखकर लिन मनी मन सोचता है लगता है कि इसके ऊपर कोई भी फिजिकल अटैक बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, तो फिर ठीक है। और वो उस गोस्ट कैरेज के एक और अटैक को डॉज करता है, और उसके अटैक को डॉज करते हुए अपने पास से एक बोतल ग्रेनेड को अपने सिस्टम से निकाल लेता है और उसे उस गोस्ट कैरेज की खिड़की से उसके अंदर फेंक देता है, और सभी से कहता है कि सभी लोग झुक जाओ, यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। और वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वो पूरी की पूरी गोस्ट कैरेज आग से लिपट जाता है। वहीं पर टोंग टोंग लिन को अपने एक शील्ड के साथ
प्रोटेक्ट कर रहा रहता है। और लिन उस घोस्ट कैरेस को जलता हुआ देखकर मन ही मन सोचता है क्या ये सच में जल रहा है, और वो जलकर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। लिन उसके पास आते हुए कहता है कि क्या यह खत्म हुआ, पर तभी उस घोस्ट कैरेस के राख में से आ जाता है क्रैक, और वह अपने थर्ड फॉर्म में पहुंच जाता है। उस घोस्ट स्पिरिट के थर्ड फॉर्म को देखकर लिन मन ही मन सोचता है एज एक्सपेक्टेड, मैंने जैसा सोचा था ये इतनी आसानी से तो खत्म नहीं होना चाहिए। और वो जुआन हुआ की तरफ मुड़कर देखता है और वो पाता है कि जुआन हुआ के हाथ में फ्लेम जल रहा है, जो देखकर लिन थोड़ा हैरान होकर मन ही मन सोचता है अरे यार, इसके पास तो एक घोस्ट फ्लेम है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसके पास इतनी पावरफुल स्किल रहेगी। पर तभी वो घोस्ट कैरेस जुआन हुआ के ऊपर हमला करने लग जाता है, जो देखकर लिन कहता है कि जुआन हुआ संभल कर तुम्हारे ऊपर हमला कर रहा है। और जुआन हुआ अपने फ्लेम को सामने की तरफ करते हुए उसके हाथ के ऊपर फ्लेम से अटैक कर देता है, जिस वजह से उसके हाथ आधा पूरी तरह से जल जाता है और वो रिजनरेट भी नहीं कर पाता। जो देखकर लिन सोचता है ये तो काम कर रहा है, और वो टोंग टोंग से कहता है कि टोंग टोंग जाओ इसकी मदद करो, ये काम कर रहा है, ये फ्लेम बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, इससे ये मर सकता है। और ये सुनते ही टोंग टोंग भी आगे बढ़ती है और आगे बढ़कर उस घोस्ट कैरेस के सारे हाथ और पैर को एक साथ बांध देती है। और बांधने के बाद वो वेडिंग ड्रेस घोस्ट स्पिरिट जिसका नाम जियान हुआ है वो ऊपर की तरफ कूदती है, और कूदने के बाद अपने दोनों हाथों के अंदर से कुछ एनर्जी से बना हुआ रस्सियाँ निकालता है, जो कि जाकर उस घोस्ट कैरेस को पूरी तरह से जकड़ लेती है। उस घोस्ट कैरेस को जकड़ने के बाद वो वेडिंग ड्रेस घोस्ट स्पिरिट अपने उस रस्सियों में से ही कुछ फ्लेम पास करता है, जो कि वो रस्सियाँ उस घोस्ट कैरेस को पहले से ही जकड़ा हुआ है। सारे के सारे फ्लेम जल्दी उस पूरे के पूरी घोस्ट कैरेस की बॉडी में फैल जाता है और वो घोस्ट कैरेस पूरी तरह से जलकर खत्म होने लग जाता है। और तभी लिन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपका मिशन पूरा हुआ, आपको वेडिंग ड्रेस घोस्ट स्पिरिट की तरफ से 20 फेवरेबिलिटी पॉइंट मिला है। और लिन गहरी सांस लेते हुए कहता है कि फाइनली ये खत्म हुआ। तो ये एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।